आप सभी का बहुत स्वागत है। हम आज हमारे भगवत गीता कोर्स के चतुर्थ दिन में प्रवेश करने जा रहे हैं। और बहुत ही आनंद की बात है कि आप में से बहुत सारे लोग, मैं देख रहा था, 7:15 बजे से ही जुड़ गए। तो लगभग 45 मिनट पहले से ही आप लोग तैयार हैं भगवत गीता का अध्ययन करने के लिए, सीखने के लिए। ये उत्साह बहुत ही सकारात्मक चिन्ह है कि हम लोग भक्ति में किस प्रकार प्रगति करना चाहते हैं। और अवश्य ही भगवान हमको इस प्रयास में मदद करेंगे। हमने कल श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय तक संक्षिप्त चर्चा की थी। और इस पूरे कोर्स का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग कम से कम भगवद गीता का जो एक धारावाहिक रूप में क्रम है, उसको हम समझ लें। और फिर उससे प्रेरणा लेकर के हम भगवद गीता का अध्ययन गहनता से, गहराई से, बहुत डीपली, स्क्रूटिनाइजिंगली कर सकें। तो ये इस कोर्स का मुख्य उद्देश्य है। 18 दिनों में भगवद गीता को समझाना असंभव है, लेकिन इसका अगर एक छोटा सा संक्षिप्त आइडिया भी हमको मिल जाए तो फिर हमारे लिए समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। मैं अभी अनुरोध करूंगा, जिनको कल की क्लास से कुछ पॉइंट शेयर करना है, आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। यस, कपिल प्रभु। अनिकेत प्रभु, when questions come in chat box, you can send it to my WhatsApp. So I'll have it all together. Otherwise, I'll miss some questions. श्योर प्रभु। कपिल प्रभु, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, दो प्रश्न है। तो जैसे एक प्रश्न प्रभु जी ने कल पूछा था, जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो उसके आगे रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है कि Yes. जैसे जो मानव योनि, हम कहते हैं कि मानव योनि सबसे उत्कृष्ट या उच्चतम योनि है, क्योंकि यहीं से हम भगवत धाम पहुंच सकते हैं। तो अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो क्या भगवान हमें या सब लोगों की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं पॉपुलेशन? क्योंकि अगर हम ये देखें कि इंक्रीज हो रही होगा। जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ब्रह्मांड हैं। हो सकता है कहीं पर ब्रह्मांड में कहीं कम मानव हो, कहीं पर ज्यादा मानव हो, तो वो भी एक हो सकता है। हम केवल इस ब्रह्मांड की, इस पृथ्वी की बात कर रहे हैं, इसलिए हमको समझने में कठिनाई हो रही है उस तरह। एक और प्रश्न प्रभु जी, कल आपने जो एग्जाम्पल दिया था, जो राजा थे उनकी चार पत्नियां थी, तो उसमें जो आपने बताया था तीन, चार पत्नी में एक आध्यात्मिक, तो आध्यात्म का तो क्लियर था कॉन्सेप्ट पूरा। जो तीन पत्नियां, तो उसमें से एक पत्नी हो गई, या हम कह रहे हैं कि एक जो है, तो वो है हमारा, जो जिस हम पत्नी ने धन धन बोला अर्जित। था, हाँ, कि जैसे ही आप मरोगे मैं दूसरे के पास चली जाऊंगी, वो है हमारी धन संपदा। हाँ, फिर दूसरी जिसने बोला था कि मैं शमशान तक जाऊंगी, वो हमारे रिश्तेदार। हाँ। और तीसरा जो बोला था 1 साल तक रुकूंगी, वो हमारा मान सम्मान नाम जो हमने कमाया है वो। तो प्रश्न ये है प्रभु जी कि जो तीन जो अभी ये हैं, तो इसको हमें अपने जीवन में किस तरह से देखना है, किस तरह से, क्योंकि कहीं ना कहीं हम धन भी अर्जित करेंगे, वो हम अपने आगे की पीढ़ी के ग्रस्त जीवन जैसे में। जैसे हमने उदाहरण दिया था कि हाथ जरूरी है, पैर भी जरूरी हैं, सारे शरीर के अंग जरूरी हैं, लेकिन सिर सबसे ज्यादा जरूरी है। तो उसी प्रकार से हमें सब सब बातों का ध्यान रखना है, परिवार का भी ध्यान रखना है, हमारे व्यापार का भी ध्यान रखना है, सब बातों का ध्यान रखना है। लेकिन साथ ही साथ में हमारा आध्यात्मिक संबंध जो भगवान से है, उसको भी नहीं भूलना है, उसको भी याद रखना है। इससे मुझे याद आया कि हमको एक प्रश्न आया था व्हाट्सएप पर। तो उस प्रश्न में पूछा गया था कि देखिए, भगवान कृष्ण तो अर्जुन को बता रहे हैं कि अपने कर्म करो, कर्म को त्यागो मत, और आप लोग तो सब मंदिर में बाबा जी बन गए हो, तो फिर आप लोगों से हम लोग क्या सीखेंगे। तो देखिए, पहली बात तो सभी लोग जो इस्कॉन में हैं, वो सभी लोग सन्यासी या ब्रह्मचारी नहीं हैं। 99% गृहस्थ है। मैं खुद भी गृहस्थ हूँ, मेरा परिवार है, मैं अपने परिवार के साथ ही रहता हूँ। तो 99% गृहस्थ भक्त हैं जो अपने कर्म करते जा रहे हैं, अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, अपना व्यापार संभालते हैं या जॉब करते हैं, और साथ साथ में समय निकाल करके ये कृष्ण भक्ति का प्रचार भी करते हैं। तो इसलिए देखने में ऐसा लग सकता है कि अरे ये तो साधु सन्यासी हैं, लेकिन वास्तव में बिल्कुल अर्जुन के जैसे उपदेश भगवान ने दिए थे, वैसे ही शिल प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में भक्तों को सिखाया है। अब 1% कुछ भक्त ऐसे होते हैं जिनके हृदय में स्वाभाविक वैराग्य होता है, और वो उस पथ पर चलते हैं जिसको निवृत्ति मार्ग बोला जाता है, या फिर
कर्म संन्यास बोला जाता है, जो कि हमने भगवत गीता के एक एक भाग में देखा अभी। तो ये जो लोग हैं, ये लोग स्वाभाविक रूप से संसार के उत्थान के लिए संन्यास लेते हैं। इनका भी कार्य ऐसा नहीं होता जो भगवा वस्त्र पहनते हैं कि वो लोग कोई गुफा में छुप करके रहते हैं, वो भी समाज के बीच में रहते हैं। एक छोटे परिवार को छोड़ करके पूरे विश्व को अपना परिवार बना लेते हैं। तो जिस प्रकार से कोई जबरदस्ती हमको संन्यास नहीं दिला सकता। आज मैं यहाँ पर अभी जितने लोग हैं ऐसा बोलूं कि चलो आज शाम को आप लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के मंदिर में आ जाओ, आपको हम भगवा वस्त्र पहना देंगे, तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्वाभाविक रूप से आप प्रवृत्ति मार्ग में हैं। उसी प्रकार से जिनका स्वाभाविक रूप से वैराग्य है, उनको हम जबरदस्ती गृहस्थ भी नहीं बना सकते। तो ये भगवान दोनों ऑप्शन हमको देते हैं, या तो प्रवृत्ति मार्ग में या निवृत्ति मार्ग में व्यक्ति जा सकता है, और उधर दोनों ही मार्ग में उसको कर्म करना पड़ेगा। अभी आगे जाकर के और स्पष्टता आएगी, जो हम आगे के अध्यायों में देखेंगे। यस, श्रुति माता जी कुछ शेयर करना चाहती हैं? इसके हरे पीछे कृष्ण मैं प्रभु। दिख रहा हूँ चैट बॉक्स में। प्रभु जी, कल के टॉपिक में हमने कर्म योग सीखा था। दो तरह के व्यक्ति होते हैं, ज्ञान योगी, कर्म योगी। ज्ञान योगी, जैसा कि अभी हमने बताया, निवृत्ति मार्ग, जो सब कुछ त्यागते हैं, जो कि बहुत बहुत कठिन है। एक तरह से कलयुग में असंभव ही है, 99% लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए कर्म योग अर्थात हमारे कर्मों को भगवान के साथ हम जोड़ते हैं। बहुत सुंदर। यस माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसे कल आपने सेकंड चैप्टर में हमें कीवर्ड दिया था गीता का, तो उसमें जी फॉर गुरु, आई फॉर आइडेंटिटी, एंड टी टी हमारी दो ड्यूटीज होती है, एक तो स्पिरिचुअल, एक मटेरियल, एंड ए फॉर आत्माराम। और इसमें आपने धर्म के बारे में भी हमें बताया था कि जो धर्म होता है जिसे हम त्याग नहीं सकते, जैसे पानी की तरलता से पानी को उसकी तरलता से अलग नहीं किया जा सकता, नमक को उसके खारेपन से नहीं अलग किया जा सकता, वैसे जो हम जीव और हैं हमसे। बहुत अच्छा पॉइंट। धर्म का मतलब हम कई बार रिलीजन समझते हैं, रिलीजन या समुदाय या पंथ या मठ से हम धर्म को संबंधित करते हैं। लेकिन धर्म का वास्तविक अर्थ क्या होता है? हमारी स्वाभाविक वृत्ति, हमारी स्वभाव क्या है? और ये स्वभाव है सेवा करना, प्रेम करना। अगर हमको कोई नहीं मिलता, हम जानवरों की सेवा करने लगते हैं, अपने शरीर की सेवा करने लगते हैं। तो वही सेवा जो हम ईश्वर की करते हैं, वो हमारा स्वाभाविक धर्म है। चैट बॉक्स में एक प्रश्न आया है, क्षत्रिय की डेफिनेशन क्या होती है? शत अर्थात किसी भी प्रकार का संकट, और त्रिय मतलब उससे त्राण जो करे। तो समाज के ऊपर अगर कोई संकट आए, उससे रक्षा करने वाला क्षत्रिय कहलाता है। ये उसकी डेफिनेशन है। एक और प्रश्न चैट बॉक्स में आया है कि माताएं जब मंथली पीरियड साइकिल से निकलती हैं, तो क्यों ऐसा बोला जाता है कि वो लोग भगवान की पूजा नहीं कर सकती? अरे ये भगवान ने ही तो व्यवस्था बनाई है, भगवान ने ही ऐसा सिस्टम बनाया है, तो फिर क्यों भगवान से इनको दूर रखा जाता है? देखिए, इसमें दो वस्तुएं आपको समझनी होंगी। जब हम बात करते हैं पूजा करने की, तो वो बात करते हैं कि भगवान की मूर्ति पूजा, मंदिर में पूजा, जो विग्रहों की सेवा है, वो नहीं कर सकते हैं। और केवल माताएं नहीं, अगर पुरुषों को भी कोई कट लगा है या कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, तो वो भी नहीं कर सकते जब तक उनका घाव पूरी तरह से नहीं भर जाता, क्योंकि उस अवस्था में अशुद्ध हम हो जाते हैं। लेकिन जब भगवान का नाम लेने की बारी आती है, या फिर भगवान के शास्त्रों को श्रवण करने की बारी आती है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। तो किसी भी अवस्था में हम नाम जप कर सकते हैं और शास्त्रों को पढ़ सकते हैं, चाहे हम कोई भी अवस्था में हो, शुद्ध हो शुद्ध हो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और प्रश्न आ रहे हैं चैट बॉक्स में, मैं नए लोगों के प्रश्न पहले ले रहा हूँ। As we do everything for the pleasure of Krishna, but when we dance in the kirtan or have prasadam, because we enjoy these activities, we forget that our goal is to satisfy Krishna's senses, and we start enjoying it ourselves. How can we avoid it? प्रश्न है कि हमको सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, लेकिन जब हम आध्यात्मिक मार्ग में आते हैं, तो हमको आनंद तो हमको भी आता है। हम लोग प्रसाद लेते हैं, हम लोग कीर्तन में भाग लेते हैं, हम लोग कभी कभी नृत्य भी करते हैं। तो फिर हम कैसे हमेशा ऐसी मानसिकता में रहें कि हम केवल भगवान के लिए कर रहे हैं, खुद के लिए नहीं कर रहे हैं? देखिए, ये स्वाभाविक है। जब कोई बहुत बड़े व्यक्ति का ड्राइवर गाड़ी चलाता है, तो जब ड्राइवर
गाड़ी चलाएगा, मालिक एसी ऑन करेगा, तो एसी ऐसा नहीं है केवल मालिक को ही हवा देगा, ड्राइवर को हवा नहीं देगा। जब आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा कर रहे हो, वो आनंदित होते हैं तो हम स्वभावतः ही आनंदित हो जाते हैं। हम वैसे ही आनंद को प्राप्त होते हैं, तो उस आनंद को महसूस करने में कोई बुराई नहीं है। बस हमें यह समझना है कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, इसलिए ये आनंद हमें मिल रहा है। अगर यही चीज कोका कोला कोका कोला कोका कोला दिन भर गाएंगे, करताल मंजीरे कोका कोला पे बजाएंगे, तो आनंद नहीं आएगा। वो भगवान के नाम में ही वो आनंद है। सुयोग सक्सेना जी, अनम्यूट कीजिए। जी गुरु जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस। गुरु जी, मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था दिन में यूट्यूब के माध्यम से यस, कि इस बताइए। संसार में ऐसा कुछ हो सकता है जो ईश्वर को स्वीकार ना हो? वेरी गुड क्वेश्चन। यही प्रश्न हमारे संस्थापकाचार्य शिला प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति ने पूछा था। देखिए, आपका जो प्रश्न है बहुत बुद्धिमानी वाला प्रश्न है, क्योंकि अगर मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा हाँ, कि भगवान भगवान लीव करी रानी की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, तो आप दूसरा कर दी प्रश्न मीटिंग। पूछोगे फिर इतनी सारे गलत काम कैसे हो रहे हैं। और अगर मैं आपके प्रश्न को बोलूंगा कि हाँ हाँ भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होता है, तो भी आप प्रश्न पूछोगे कि फिर भगवान गलत काम होने क्यों दे रहे हैं। देखिए, इसको हम सरल उदाहरण से समझ सकते हैं कि जब कोई बच्चे होते हैं, बच्चों की इच्छाएं माता पिता पूरी करते हैं। अब कई बार बच्चों को माता पिता बोलते हैं कि ये कार्य गलत है, फिर भी बच्चे मानते नहीं हैं। जमीन पर लौटना शुरू कर देते हैं, हाथ पैर फेंकना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो बिना मन से माता पिता को कुछ इच्छाएं बच्चों की पूरी करनी पड़ती हैं। हम लोग स्वाभाविक दिनचर्या में देखते हैं। उसी प्रकार से इस संसार में जो भी होता है भगवान की इच्छा से होता है, लेकिन कई चीजें भगवान अपनी स्वेच्छा से पूरी करते हैं, और कई इच्छा हमारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए ना चाहते हुए भी अनुमति देते हैं। और उसका कारण क्या है? वो चाहते हैं कि हम उस चीज से कुछ सीखें। जब हम पाप कर्म करते हैं, उसका जब हर्जाना हमको भरना पड़ता है, जब उसके लिए हमको कष्ट भोगने पड़ते हैं, तो हमको समझ में आता है कि ये पाप हमको नहीं करना चाहिए, और इससे हम लोग उस वस्तु से बाहर निकलते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? बुद्धिमान व्यक्ति है जो सुन के समझ जाए कि नहीं, गलत काम नहीं करना चाहिए। तो ये सबसे बुद्धिमानी की निशानी है, जो सुन के समझ जाए, जो शास्त्रों को पढ़ के अच्छी संगति करके समझ जाए। डॉक्टर राज। गुरु जी, मेरा एक प्रश्न और था। यस, बताइए। गुरु जी, मेरा ये प्रश्न था कि आपने बताया है कि आत्मा का न जन्म होता न मृत्यु होती। यस। न आत्मा का जन्म होता न मृत्यु होती, और आत्मा हर एक व्यक्ति की अलग अलग होती है। यस। तो ऐसी कितनी आत्माएं होती हैं? हजारों, असंख्य। लाखों? एक असंख्य वेट आत्मा। वेट वेट गुरु जी। हाँ। और जैसे जब नए बच्चे का जन्म होता है, तो हम्म। उसके साथ नई आत्मा का भी जन्म होता है, तो ये तो मानना पड़ेगा कि आत्मा का जन्म होता होगा। नहीं, न जब बच्चे का जन्म होता है तो नई आत्मा का जन्म नहीं होता। वो पूर्व किसी योनि से इस योनि में आया है। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ से, जैसे कोई गेट से अंदर आता है, तो ऐसा नहीं गेट से वो जन्म लिया है। वो दूसरे रूम से इस रूम में आया है। उसी तरह हम लोग भगवत गीता के दूसरे अध्याय में जब पढ़ रहे थे, दूसरे अध्याय के 13वें नंबर श्लोक में भगवान क्या बताते हैं कि जब व्यक्ति अपने देह को एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, तो उसको देहांतर बोलते हैं, उसको नया शरीर प्राप्त करना बोलते हैं। तो ऐसा नहीं उस समय पे नई आत्मा प्रकट हुई है, वो अभी पुराने शरीर से नए शरीर में स्थानांतरित हुई है। ठीक है। गुरु डॉक्टर। जी गुरु जी गुरु जी, एक प्रश्न और है। यस। मैंने आपसे कहा था मेरे पास बहुत सारे प्रश्न हैं, तो थोड़ा सा मेरे को समय दीजिए। ओके, बोलिए। गुरु जी, जैसे आपने बताया था, भगवान की डेफिनेशन भी बताई थी आपने कि यस। भगवान वो हैं जिनके पास संपत्ति है, सौंदर्य है, बल है, ज्ञान है, यश है, वैराग्य है। यस। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान सर्वगुण संपन्न है यस। है ना? तो अगर भगवान सर्वगुण संपन्न है, तो दुनिया में इतनी बुराइयां कहाँ से आई? क्योंकि हम तो ये मानते हैं और सभी ये कहते हैं कि अगर अमृत भगवान से निकला तो जहर भी भगवान से निकला, अगर स्वास्थ्य भगवान से निकला तो रोग भी भगवान से निकला। और अगर भगवान सुंदर है, तो इसका मतलब उन्हें सुंदरता पसंद है। तो भगवान बदसूरत क्यों नहीं हो सकता गुरु जी? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि भगवान का जो मुख है वो बड़ा सुंदर है, और वो मुख सबको आकर्षित करता है। लेकिन भगवान का जो
जो छाया है वो माया शक्ति है, और वो ये भौतिक संसार है। अब ये भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार के बीच का अंतर हमको थोड़ा समझना होगा। हम सामान्यतः जितना समझ रखते हैं वो इसी संसार की रखते हैं, और इस संसार को देख करके हम ये दो सोचते हैं कि भगवान ने इतनी ही प्रकृति बनाई है। लेकिन इसके परे भगवान का आध्यात्मिक संसार होता है, और उस आध्यात्मिक संसार में कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि किसी प्रकार की बुराई नहीं होती है। अब प्रश्न जो आपने किया कि भगवान ने फिर ऐसा संसार बनाया ही क्यों कि इसमें इतनी सारी समस्याएं हैं, इतनी सारी बुराइयां हैं, तो ये जो भौतिक संसार है वो एक जेल के समान है। भगवान का आध्यात्मिक संसार उनका घर है, और ये जेल है। जब कोई जीव अपनी स्वतंत्र इच्छा का गलत इस्तेमाल करता है और भगवान के घर को छोड़ता है, तो उसे ये जेल रूपी भौतिक संसार में भेजा जाता है। इसी जेल को दुर्ग भी बोला जाता है। दुर्ग मतलब दुर्जय किला, और उस किले को रक्षा करने वाली को बोलते हैं दुर्गा। दुर्ग दुर्गा, इसलिए दुर्गा देवी भगवान की बहिरंगा शक्ति है। अब देखो, जेल जब बनाती है सरकार, अब जेल में मानो हर रूम में अटैच एसी हो, जेल में एकदम स्विमिंग पूल हो, जकूजी हो, और जेल में बहुत सारी टीवी लगी हो, और जेल में हाई स्पीड 5G इंटरनेट हो, और जेल में सारी पिज्जा डिलीवरी डोमिनोज जोमेटो सब एकदम हैंड हैंड टू हैंड डिलीवरी करते हो, तो व्यक्ति जेल में ही आनंद उठाने लगेगा। जेल बनाया ही कठोर इसलिए जाता है जिससे व्यक्ति सीखे कि मैं यहाँ आया क्यों हूं, मुझे यहाँ से निकलना है, मैं अपनी गलती के कारण इस जेल में आया हूं, तो अगली बार मैं गलती ना करूं जिससे मैं ये जेल में ना आऊं। और यही शिक्षा देने के लिए भौतिक संसार को इतना कठिन बनाया है कि व्यक्ति कभी तो ये मानसिकता लाए कि मैं ये गलत जगह पर आ गया हूं अपनी स्वतंत्र इच्छा का गलत इस्तेमाल करके। तो अगर अब मैं धर्म के रास्ते पे चलूंगा, अब मैं भगवान का आश्रय लूंगा, तो मैं भी उनके धाम में प्रवेश कर सकता हूँ, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, प्यार ही प्यार बहे। तो वो लागू होता है आध्यात्मिक संसार पे। ठीक है। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। प्रभु जी और क्वेश्चन पूछ सकता हूँ क्या अभी? यस, अभी डांगी बोली। प्रभु जी इसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जैसे हम लोग पहले भगवान के धाम में थे, और हम लोगों ने भगवान से जो है इच्छा करी, उनसे हमने, तो भगवान ने हमारे लिए ये भौतिक संसार का निर्माण कर दिया। तो प्रभु जी जैसे हम भक्ति करेंगे तो हम वापिस से भगवान के धाम जाएंगे। यस। तो प्रभु जी ये ऐसा ऐसा वापिस से भी तो हो सकता है ना कि हम लोग वापिस से वहां पे रह के। हाँ, इसकी गारंटी भगवान लेते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। क्योंकि एक सामान्य कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। जो इस भौतिक संसार में एक बार घूम के जाता है, वो बाद में दोबारा से आने की कभी इच्छा ही नहीं करेगा, क्योंकि इतने लात घूसे माया के यहाँ पर हम प्रतिदिन खा रहे हैं, दोबारा यहाँ पर आने की कभी इच्छा भी नहीं करेंगे। वो तो हमारी ये भयंकर जिज्ञासा थी कि भौतिक संसार होता कैसा है, चलो जा करके देखते हैं, और एक बार यहाँ का अनुभव हो जाता है तो फिर दोबारा वहां जाने की इच्छा नहीं होती। ठीक है। जी प्रभु जी। प्रभु डॉक्टर जी एक लाइव मोहम्मद प्रश्न था। शर्मा जी, अनम्यूट कीजिए। जी, जय श्री कृष्ण। यस, जय श्री कृष्ण, हाँ, बताइए। प्रश्न पूछेंगी मेरी पत्नी। जय श्री कृष्णा प्रभु जी। मैं अपने हस्बैंड के फोन से आपका प्रवचन सुन। हाँ, बताइए। आपकी आवाज म्यूट हो गई शायद। सोफल। मनुष्य जन्म जो होता है वो सबसे ज्यादा दुर्लभ बताया गया है, लेकिन मनुष्यों की संख्या पृथ्वी पे बढ़ती जा रही है और पाप भी बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा कैसे संभव है कि अन्य योनियों से जीवात्मा मनुष्य योनि में ज्यादा आ रही हैं और पाप भी बढ़ रहा है? दोनों बातें संभव कैसे हैं? दोनों बातें बिल्कुल संभव हैं, क्योंकि अभी अभी हमने इस प्रश्न का उत्तर भी दिया। कई कई जी ब्रह्मांड हैं, एक ब्रह्मांड नहीं है। तो जी किसी ब्रह्मांड में मनुष्यों के ज्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि मनुष्य ही सब ब्रह्मांडों में ज्यादा है। मनुष्य जी। वास्तव में कम ही होते हैं मात्रा में। किसी हम्म, ब्रह्मांड में कभी मनुष्यों की जनसंख्या ज्यादा हो सकती है, लेकिन बाकी ब्रह्मांडों में कम होने के कारण वो एक साथ बैलेंस हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि सारी जनसंख्या हमने गिन के रखी है, आज वो गिनती हो रही है। पहले जमाने में वन में इतने मनुष्य रहते थे कि उनकी जनसंख्या गिनती ही नहीं होती थी।
कंदराओं में इतने साधु रहते थे कि उनकी गिनती नहीं होती थी। अभी कुंभ मेला लगेगा, आप देखोगे हजारों लाखों नागा बाबा आएंगे। वो कहाँ से आएंगे? उनका कोई आधार कार्ड नहीं है, उनको पता भी नहीं है लोगों को वो कहाँ रहते हैं, तो उनकी जनसंख्या की गिनती नहीं होती थी। तो वो एक बाह्य कारण भी है कि अभी जनसंख्या की गिनती प्रॉपर हो पा रही है, तो हमको पता भी पड़ रहा है। अभी पूरे विश्व में कितने जंगलों में कितने लोग कहाँ कहाँ रह रहे हैं, हमका उसका कोई अनुमान ही नहीं है। लेकिन इसका आध्यात्मिक कारण यह है कि क्योंकि असंख्य असंख्य ब्रह्मांड है, और उन ब्रह्मांडों में मनुष्यों की मात्रा अलग अलग हो सकती है, किसी में ज्यादा किसी में कम। ठीक है। हरे कृष्णा। ठीक। जया साहू, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे। मेरा ये क्वेश्चन है प्रभु जी, जैसे 84 लाख योनि है, उसमें 4 लाख योनि मनुष्यों की है, तो मतलब हमें 4 लाख बार यहाँ ये पृथ्वी में आना होगा प्रभु जी? नहीं, 4 लाख योनि मनुष्यों का होने का मतलब है इसमें देवता गंधर्व सब गिने जाते हैं। जो चेतना में ऊपर या नीचे होते हैं उन सबको उसी योनि में गिना जाता है। तो ये चेतना के अलग अलग स्तर हैं। अब देखो, कोई लोगों का व्यवहार एकदम पशुओं जैसा होता है, कोई लोगों का व्यवहार एकदम देवताओं जैसा होता है, तो वो चेतना के स्तर अलग अलग 4 लाख प्रकार के बताए गए हैं। ऐसा नहीं कि हमको वो 4 लाख बार आना पड़ता है, वो 4 लाख स्तर हैं मनुष्य जीवन के। ठीक है। प्रभु जी, जैसे आपने अभी बताया कि कई असंख्य ब्रह्मांड है, मतलब कई पृथ्वी भी बहुत सारी होगी, सन भी बहुत सारे होंगे क्या प्रभु जी? बिल्कुल बिल्कुल, एक ब्रह्मांड के भीतर जो कुछ है वो दूसरे ब्रह्मांड के लिए एक्सेसिबल नहीं है। तो ऐसे कने अनेक अनेक ब्रह्मांड हैं। ये थोड़ा सा विस्तृत विषय है, फिर जब आपको भागवत पढ़ाएंगे तब इसके विषय में बताएंगे। ठीक जी है। प्रभु। आशीष त्रिपाठी जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, बताइए। हाँ सर, प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अभी एक डिलीवरी बॉय का जॉब कर रहा हूँ। यस। तो मुझे बहुत ज्यादा पड़ता है, और कभी वेज भी मुझे डिलीवर करना पड़ता है। क्या वो आपकी आवाज बहुत कट रही है, मैं समझ, आप चैट बॉक्स में लिख के दीजिए। हाँ, आपकी आवाज कट रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी नहीं, आवाज कट रही है, आप चैट बॉक्स में लिख के दीजिए। एक और प्रश्न हमारे पास आया कि आपने कल बताया कि भगवान षड ऐश्वर्यों से पूर्ण है, फिर भगवान तो केवल उन्हीं को बोलना चाहिए, और प्रभु का मतलब भी भगवान होता है, तो लोग आपको प्रभु क्यों बोलते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, वास्तव में हमारा नाम है दास। दास का अर्थ है भगवान के सेवक। हम अपने आप को कभी प्रभु नहीं बुलाते, हम लोग दास हैं। लेकिन जब आप दूसरे को संबोधन करते हो, जब आप दूसरे को सम्मान देते हो, तो आप उसको प्रभु करके उच्चारण इसलिए करते हो क्योंकि भगवान का अंश भी उसके हृदय में है। तो ये सम्मान उसके हृदय में बैठे परमात्मा का है, ना कि उस व्यक्ति का है। तो इसलिए हम लोग एक दूसरे को प्रभु कह करके संबोधित कहते हैं, और माताओं को माता जी कह करके संबोधन करते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि सब बन गए देवी माँ और सब बन गए प्रभु, इसका मतलब ये नहीं है। उनके हृदय में बैठे भगवान को ये सम्मान है। वास्तव में सब भगवान के दास और दासी ही है। तो ठीक है, बहुत सारे प्रश्न हैं, हम लोग क्लास के अंत में लेंगे, नहीं तो ये सेशन पूरा क्वेश्चन आंसर सेशन ही हो जाएगा। अभी हम लोग सत्र में प्रवेश करेंगे, क्योंकि आज का अध्याय भी हमको पढ़ना है। मैं इतने अच्छे क्वेश्चन आंसर्स को सुन के एक एक विषय पे सोच रहा था कि जब हम लोग 6 अध्याय पूरे कर लेंगे, तो 6 अध्याय पूरे करने के बाद एक दिन हम केवल प्रश्न उत्तर के ऊपर रखेंगे, जिससे जितने भी प्रश्न उत्तर आपके मन में हैं 6 अध्याय में, जो आपके अगर नंबर नहीं आ पाता है, किसी दिन आप प्रश्न नहीं पूछ पाते हैं, आप लिख करके रखिए। 6 अध्याय पूरे होने के बाद एक सेशन पूरा 2 घंटे का हम लोग केवल प्रश्न उत्तर चर्चा करेंगे, और उसके अगले दिन आप लोगों का हम एग्जाम लेंगे। तो एक दिन आप हमारे हमसे प्रश्न पूछना, और अगले दिन फिर हम आपसे प्रश्न पूछेंगे। लेकिन हम बहुत सरल प्रश्न पूछेंगे, केवल ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। आपको मोबाइल में केवल सिलेक्ट करना है, और आपके नंबर, आपके आंसर्स रजिस्टर हो जाएंगे। और 3 एग्जाम हम टोटल लेंगे। अभी 6 अध्याय कंप्लीट करने के बाद एक सेशन क्वेश्चन आंसर का, फिर एक टेस्ट, फिर 6 अध्याय अगले करेंगे 7 से 12, फिर एक क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे, फिर एक टेस्ट। उसके बाद फिर 6 अध्याय 13 से 18, फिर एक क्वेश्चन आंसर सेशन,
फिर एक एग्जाम। इसके साथ आपका ये कोर्स कंप्लीट होगा। जो तीनों एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे, कम से कम अटेम्प्ट करेंगे, उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, और जो अच्छे अच्छे नंबर लेकर के आएंगे उनको प्राइजेस में मिलेंगे। तो ये सब हम लोग आगे करने वाले हैं। अभी फिलहाल प्रवेश करने जा रहे हैं हम भगवत गीता के अध्याय 4 में। ये अध्याय 4, इसका नाम है दिव्य ज्ञान। भगवान पिछले अध्याय में हम ट्री के माध्यम से, TREE के माध्यम से, तीसरे अध्याय में भगवान से सीखे थे किस प्रकार त्याग और कर्म में से उत्तम क्या होता है। हमारे स्तर पर त्याग से उत्तम क्या है? कर्म। और फिर इस कर्म से भक्ति तक कैसे पहुंचे, ये रंग्स ऑफ योगा लैडर, ये योगा सीढ़ी का क्रम भी हमने देखा था कि कैसे व्यक्ति कर्म कांड से कर्म योग पे जाता है, यानी अपने कर्मों को भगवान की प्रसन्नता के लिए करने लगता है। फिर ज्ञान योग अर्थात मुक्ति की आकांक्षा उसके हृदय में आती है, और फिर उससे भी आगे भक्ति की आकांक्षा, भगवान को सेवा करने की आकांक्षा उसके हृदय में आती है। तीसरा है ऐसे उदाहरण, जिन उदाहरणों का अनुसरण भक्ति योगियों ने या कर्म योगियों ने किया है। जैसे जनक महाराज का उदाहरण भगवान ने दिया, और भगवान ने स्वयं तक का उदाहरण दिया कि मैं स्वयं भी कर्म करता हूं जिससे बाकी लोग मुझसे सीख सकें। और फिर चौथा हमने देखा था कि ऐसे पथ पर आगे बढ़ने के लिए क्या कुछ समस्याएं भी आती हैं? तो हाँ, बिल्कुल समस्याएं आती हैं, काम और क्रोध रूपी समस्याएं आती हैं। और हमने क्रम भी देखा था कैसे ये काम और क्रोध हमारी इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में वास करते हैं, और इसीलिए इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अब ये कैसे संभव है? इंद्रियां मन से संयमित होती हैं और मन बुद्धि से संयमित होता है। तो अगर आपकी बुद्धि पावरफुल है तो बुद्धि सबको संयमित कर लेगी। बुद्धि ही तो निर्णय करती है कि सही क्या है, गलत क्या है। हम व्यक्ति को बोलते हैं अरे आप बड़े बुद्धिमान हो। बुद्धिमान मतलब आप सही गलत का फर्क अच्छे से करते हो। तो अगर हमारी बुद्धि बड़ी सशक्त हो जाए तो अपने आप मन और इंद्रियां कंट्रोल हो जाएंगे। तो अपने आप फिर हम लोग क्या कर पाएंगे? काम और क्रोध पे विजय प्राप्त कर पाएंगे। अब इस बुद्धि को सशक्त कैसे करते हैं? ज्ञान के माध्यम से। इसलिए चौथा अध्याय तीसरे अध्याय के बाद जो आ रहा है, ये चौथे अध्याय में भगवान ज्ञान योग की शिक्षा दे रहे हैं कि ज्ञान क्यों जरूरी है। भाई आपको काम और क्रोध से बच के ही तो आगे बढ़ना है अपने कर्म योग में, और इस पथ पर आगे बढ़ने के लिए आपको काम क्रोध से बचने के लिए अपनी बुद्धि को पावरफुल करना है, और वो बुद्धि को पावरफुल करते हैं ज्ञान के माध्यम से। इसलिए ज्ञान योग। इसके टोटल 42 श्लोक हैं। 1 से 4 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं ज्ञान अर्जित किया कैसे जाता है। ज्ञान अर्जित परंपरा के माध्यम से किया जाता है। ये परंपरा क्या है हम आगे देखेंगे। उसके बाद अर्जुन प्रश्न पूछता है भगवान से। उस प्रश्न के उत्तर में भगवान अपनी दिव्य लीला और अवतरण के बारे में बताते हैं। कैसे भगवान का अवतरण दिव्य है, कैसे भगवान के पास ही सारे पथ जाते हैं, और भगवान जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वैसा भगवान उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। आगे भगवान बताते हैं कैसे इस कर्म को करते करते अगर ज्ञान साथ में चले तो हम अकर्म कर सकते हैं, अर्थात ऐसे कर्म जिनसे हमें किसी भी प्रकार का बुरा फल ना मिले। और इसी को यज्ञ बोला जाता है। यज्ञ का शाब्दिक अर्थ है सेक्रीफाइस, अर्थात अपने कुछ वस्तुओं को छोड़ना, गलत आदतों को छोड़ना और भगवान के उद्देश्य से कार्य करना, इसको बोलते हैं यज्ञ। कई प्रकार के यज्ञ होते हैं, हम लोग देखेंगे। और अंत में भगवान बोलते हैं कि इस ज्ञान को प्राप्त करने से क्या लाभ आपको मिलेगा, ये भी भगवान बताते हैं। हर अध्याय की तरह इस अध्याय को भी एक हमने एक्रोनिम बनाया है। इसका है ईयर्स, EARS, ईयर्स। अगर ये एक्रोनिम्स भी आप याद रख लिए तो आपको ये कम से कम भगवत गीता में मोटा मोटी क्या है आपको याद रहेगा। किसी को भी आप बता सकते हो। लोग बोलेंगे अरे आप तो बड़े विद्वान हो, कहीं गुरुकुल में पढ़ाई करके आए हो क्या? लेकिन ये 18 दिन में ही आप कम से कम इतना तो समझ सकते हो कि भगवत गीता में मोटा मोटी है क्या। तो इसमें ईयर्स में पहला है एटर्नल एजुकेशन, सनातन शिक्षा। ये जो दिव्य ज्ञान है वो हम तक पहुंचता कैसे है? क्या हमें भी कोई पेड़ के नीचे बैठ करके ध्यान करना है, या पानी के नीचे समाधि लगानी पड़ेगी, कि हम एक रात में सोएंगे और सपने में आकर के भगवान सारा ज्ञान हमको उड़ेल देंगे?
ये ज्ञान हम तक पहुंचता कैसे है? ये ज्ञान हम तक पहुंचता है परंपरा के माध्यम से। भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, एवं परंपरा प्राप्तम, ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान परंपरा के माध्यम से आता है। कैसी परंपरा? इमम राज ऋषियो विदु, मैंने प्रारंभ से कई राजाओं को ये शिक्षा दी है। ऐसा नहीं है कि भगवत गीता का ज्ञान भगवान अर्जुन को सर्वप्रथम दे रहे हैं, नहीं, पूर्व काल में कई राजाओं को ये शिक्षा दी। तो फिर दोबारा देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? सा कालेन महता योगो नष्टा परंतपा, कालक्रम में बार बार ये परंपरा नष्ट हो जाती है। ये भौतिक संसार का स्वभाव है, भौतिक संसार का ये गुण है कि कोई भी चीज धीरे 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 इसको कालक्रम में नष्ट हो जाती है। आप भी देखिए, अपने कुल की परंपराएं देखिए। पहले दादी नानी जो जो कार्य करती थी, हमारी मम्मियों ने उतना नहीं किया, और अब हम लोग उतना नहीं कर रहे हैं, और हमारे बच्चे उतना भी नहीं करेंगे, तो कालक्रम में पूरी परंपराएं विनष्ट हो जाएंगी। तो क्या होता है, बार बार ये संदेश भगवान को देना पड़ता है। अच्छा, राजाओं को ही क्यों दिया? राजाओं को क्यों दिया? भगवान बोल रहे हैं सर्वप्रथम मैंने विवस्वान को दिया। ये आप लोग नोट कर सकते हो, भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने सर्वप्रथम किसको दिया? विवस्वान को। विवस्वान कौन है? विवस्वान है सूर्यदेव। सूर्यदेव का एक नाम है विवस्वान। और विवस्वान ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया, और मनु ने इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकु से आगे कई राजाओं से ये ज्ञान आगे चल रहा था, लेकिन परंपरा में नष्ट हो गया। तो दोबारा भगवान अर्जुन के माध्यम से ज्ञान दे रहे हैं। अब ये कैसे नष्ट होता है, मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं। ये एक चाइनीज गेम है जिसको चाइनीज विस्पर भी बोलते हैं, उसका ये थोड़ा सा रूपांतरण गेम है। इसमें क्या होता है, पहला व्यक्ति एक संकेत दूसरे व्यक्ति को बताता है, और फिर उस व्यक्ति को तीसरे को बताना है, एज इट इज बताना है। फिर तीसरा चौथे को बताएगा, चौथा पांचवे को बताएगा, पांचवा छठवें को बताएगा। ऐसे करके मैसेज को लास्ट व्यक्ति तक पहुंचाना है। लेकिन वास्तव में होता क्या है, आप देखिए। ये मैंने कई बार प्रैक्टिकल भी करवाया है। जब हम लोग ऑफलाइन क्लासेस करते हैं, हम लोग एक सर्कल में बैठ जाते हैं, और एक व्यक्ति के कान में मैं एक मैसेज बोलता हूं, और उसको बोलता हूं कि एज इट इज दूसरे के कान में बोलना। वो एज इट इज बोलने का प्रयास करता है, लेकिन जब तक लास्ट व्यक्ति हमारे कान में वो बात बताता है, मैंने जो बोला था वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। इसको बोलते हैं कालक्रम में परंपरा का नष्ट होना। तो ये वीडियो देखिए, इसमें देखिए क्या हो रहा है, परंपरा कैसे नष्ट हो रही है। Okay. All right, so let's have Matthew then start. No talking. Really? Okay, so what do you think it is? Okay. And let me get a picture of what the word was, or the sentence was. तो आप लोग समझ पाए क्या हो रहा है यहाँ पर? जो सर्वप्रथम व्यक्ति को बताना था कि मैं बाइक चला रहा था, मैं बाइक से गिर गया, उसने क्या बताया, अगले व्यक्ति ने उसमें कुछ जोड़ दिया, तीसरे व्यक्ति ने और कुछ जोड़ दिया, चौथे व्यक्ति ने और चेंज कर दिया, लास्ट में जाते जाते पूरा ही चेंज हो गया। तो इसीलिए
हम देखते हैं कि सकालेन महता, कालक्रम में परंपरा नष्ट हो जाती है। इसीलिए परंपरा की आवश्यकता है। अगर प्रमाणित परंपरा में ज्ञान आ रहा हो तो वो ज्ञान यथारूप हम तक पहुंचता है। हमारे जो संस्थापक आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद, उनको एक बार पूछा गया था कि आपने जो भगवत गीता का ये टीका लिखा है, ये भगवत गीता का जो ट्रांसलेशन किया है, तो इसमें क्या नया है? ये सब पुराने आचार्यों की तो बात आपने लिखी है। तो प्रभुपाद ने बोला, यही तो मेरी विशेषता है कि मैंने कुछ नया नहीं लिखा। भाई, भगवत गीता अपने आप में पूर्ण है, उसमें कुछ जोड़ने घटाने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए ज्ञान अगर हमें प्राप्त करना है तो परंपरा से ज्ञान प्राप्त करना है, जिसको हम बोलते हैं शब्द प्रमाण। अभी मैं आपको 3 प्रकार के प्रमाण बताने वाला हूं। जो लोग पहली बार सुन रहे हैं, कृपया ध्यान से समझिए, ये बहुत जरूरी है। 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब, कई बार लोग बोलते हैं ना, हमें दिखाओ। हम जब तक देखते नहीं है ना, मानते नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण, आंखों से देखेंगे तभी मानेंगे। ये पहला प्रमाण होता है। अगर कोई ज्ञान अर्जित करना है तो लोगों की पहली आकांक्षा होती है प्रत्यक्ष रूप से दिखाओ। दूसरा है अनुमान प्रमाण। जब व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाते हैं किसी वस्तु को तो अनुमान लगाते हैं। जैसे आप सबके पास बुद्धि है, आपने देखी नहीं है, लेकिन अनुमान तो लगाया ना कि कम से कम बुद्धि है, तो अनुमान प्रमाण, ये दूसरा है। और तीसरा है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण अर्थात किसी भी क्षेत्र में जो कोई जानकार व्यक्ति है उससे सुनना। जैसे शास्त्रों से हम भगवान के बारे में जानते हैं तो वो शब्द प्रमाण होता है। एक एक करके देखते हैं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण में क्या समस्याएं हैं, ये भी थोड़ा देख लेते हैं। बहुत ही ओके। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या हमको वास्तव में सही ज्ञान दे सकता है? सबने रेल की पटरी देखी होगी। हम लोग खड़े होते हैं, दूर से देखते हैं रेल की पटरी मिल रही है, लेकिन ये वास्तविकता तो नहीं है। हम लोग अलग अलग कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंसेज देखते हैं, मिरर्स देखते हैं, किसी में मोटे दिखते हैं, किसी में पतले दिखते हैं, लेकिन वास्तविकता तो ये नहीं है। पानी में पेंसिल डाल के देखेंगे तो पेंसिल टूटी हुई दिखेगी, लेकिन वास्तविकता तो ये नहीं है। सड़क पे हम गाड़ी ड्राइव करते हैं गर्मी के समय पर, पानी दिखता है, लेकिन वो मिराज होता है, रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्रैक्शन के माध्यम से हम देखते हैं कि आसमान का रिफ्लेक्शन हमें सड़क पर दिखता है। तो यहाँ पर कोई जानकार व्यक्ति नहीं होगा तो बोलेगा पानी है। तो वास्तव में हमारी सारी इंद्रियां जो हैं वो सही जानकारी नहीं देती हैं हर बार। इसलिए केवल अपनी इंद्रियों पे भरोसा करना ये बुद्धिमानी नहीं है। इन इंद्रियों में 4 समस्याएं हैं। सबसे पहले तो हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, ये हमको मानना पड़ेगा। कैसे अपूर्ण है हम लोग देखेंगे। और अपूर्ण होने के कारण ये इंद्रियां हमको धोखा देती हैं, सही जानकारी नहीं देती हैं। और क्योंकि ये हमें इंद्रियां धोखा देती हैं, हमसे गलतियां होती हैं, और उस गलतियों को छिपाने के लिए हम दूसरों को धोखा देते हैं। क्योंकि हम कैसे दूसरों के सामने अपने आप को मूर्ख कहलाएं। अब कैसे हमारी इंद्रियां अपूर्ण है? कोई बोल सकता है प्रभु जी आपकी अपूर्ण होंगी, हमारी तो नहीं है। कैसे अपूर्ण है देखिए, ये जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं अच्छे समझ सकते हैं। हमारी जो आंखें हैं उनकी एक देखने की रेंज है जिसको हम विबज्योर बोलते हैं। जो स्पेक्ट्रम में हम देख सकते हैं 400 टू 700 मिली माइक्रोन की रेंज है, जो वायलेट रीजन से लेकर के रेड रीजन तक की ही हम लाइट देख पाते हैं। इसके आगे पीछे के लिए हम अंधे हैं, बाकी वेव्स हम नहीं देख पाते हैं। इसी तरह हमारे कान 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन पाते हैं। इससे ऊपर का साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड्स जैसे चमगादड़, वेल इत्यादि सुन पाती हैं। और इससे नीचे का साउंड, इंफ्रारेड साउंड, हाथी, बिल्ली, चूहे, ये सब सुन पाते हैं। इसलिए आपके घरों में कई कई लोग आप लोग लगा के रखते हैं ये इंफ्रा साउंड की मशीन्स आती हैं चूहों को भगाने के लिए। आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, लेकिन चूहों के लिए ये दर्दनाक ध्वनि होती है। इसीलिए वास्तव में केवल इंद्रियों के ऊपर विश्वास करना ये हमारे लिए बुद्धिमानी नहीं होगी, क्योंकि इंद्रियां हमको धोखा देती हैं और इसी धोखे में हम पड़ जाते हैं। अब देखो, आप गुलाब जामुन खाओ, गुलाब जामुन खाने के बाद संतरा खाओगे तो आपको खट्टा लगेगा। यही नींबू चाटने के बाद संतरा खाओगे तो मीठा लगेगा। तो अब संतरा खट्टा है कि मीठा है? ये तो रिलेटिव ट्रुथ हो गया। अभी ठंडों का समय है, एकदम गरम गरम पानी में हाथ डाल करके आप नॉर्मल पानी में हाथ डालोगे वो ठंडा लगेगा, और एकदम चिल्ड पानी में हाथ डाल करके नॉर्मल पानी में हाथ डालोगे तो वो गर्म लगेगा। तो वास्तव में हमारी इंद्रियां हर क्षण क्षण पे
हमें धोखा दे रही हैं। कुछ इल्यूजन्स देखते हैं, यहाँ पर कुछ इल्यूजन्स भी बताए गए हैं। यहाँ पर देखिए, आपको एक बूढ़ी महिला दिख रही है, सबको दिख रही है बूढ़ी महिला कि युवा महिला दिख रही है? कौन सी महिला दिख रही है? किसी किसी को युवती दिख रही होगी, किसी किसी को बूढ़ी दिख रही होगी। यही होता है ऑप्टिकल इल्यूजन। मुझे यहाँ दोनों से दिखाई दे रहा देखेंगे, है। यहाँ से युवती दिखेगी, और यहाँ से देखोगे तो ये आंख और ये मुंह से बूढ़ी महिला दिखेगी। अभी किस किस को ट्राइंगल दिख रहा है? ट्राइंगल दिख रहा है सबको? हाँ, ट्रायंगल दिख रहा ट्राइंगल वास्तव में है ही है। नहीं, यहाँ 3 सर्कल हैं जिसमें कट लगा हुआ है पिज्जा जैसा। ट्राइंगल है ही नहीं, लेकिन हमारा दिमाग एक्सेस क्या कर रहा है? ट्राइंगल जैसा एक्सेस कर रहा है। यहाँ पर इल्यूजन। किस किस को लग रहा है कि ये 3 ड्रम घूम रहे हैं? महसूस हो रहे हैं घूमते हुए? 3 ड्रम यस। घूमते हुए महसूस हो रहे हैं? लेकिन ये स्टैटिक पिक्चर है, इसमें कुछ नहीं घूम रहा है, इसमें कुछ भी नहीं घूम रहा है। हाँ। अभी ये आकृतियां थोड़ी हिलती हुई दिख रही हैं आपको? नहीं। ध्यान से देखिए, एक एक सर्कल से दूसरे नो। सर्कल पे जाइए। दिख रही है, अगर सिंगल को देखोगे तो नहीं दिखेगी। सिंगल पे नहीं, तीन एक से सर्कल। दूसरे पे जाइए, बाकी आपको हिलती हुई दिखेंगी। दिख रही है? तो कौन सा वाला हाँ, हिल? सिर्फ दोनों पे दिख रही है। जिसको आप देखोगे वो नहीं हिलेगा, बाकी हिलता हुआ दिखेगा। ये ऑप्टिकल इल्यूजन है। जी। जी अभी प्रभु जी। ये जो बिंदी है बीच में, ये जो बीच में एक पॉइंट दिख रहा है, एक बिंदु, हाँ। इसको घूरते हुए, इस पे फोकस करते हुए अपना सिर आगे पीछे करिए। केवल उस बिंदी को देखते हुए आगे पीछे करिए। घूम रहे हैं। हाँ, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। कोई कुछ नहीं घूम रहा है। अभी आप अपना अपना सिर एक जगह रखिए। कुछ घूम रहा है? नहीं, अब नहीं। नहीं घूम रहा है। हाँ, तो ये हमारा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है। हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, हम उन इंद्रियों पे विश्वास हमेशा नहीं कर सकते। तो ये इंद्रियों की बात हमेशा मानेंगे तो हम कई बार गलतियां कर देंगे। जैसे कि पहले साइंटिस्ट सोचते थे कि जो दिमाग है ना, वो दिमाग केवल एक ऑर्गन है खून को ठंडा करने के लिए, वास्तव में उसका कोई उपयोग नहीं है। बाद में साइंटिस्ट को समझ में आया, अरे सबसे महत्वपूर्ण दिमाग ही है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण कई बार गलत हो जाता है। और फिर अनुमान का तो क्या कहना। अनुमान मतलब होता है तुक्का लगाना। अनुमान का मतलब होता है तुक्का लगाना, शायद ऐसा होगा या तो फिर वैसा होगा। अब तुक्के से कितनी बार सच निकलता है, ये तो हम गारंटी बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। जैसे हमारे प्यारे डार्विन, डार्विन ने अपनी बुक लिखी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, और ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में इतने भयंकर तुक्के लगाए। आपको एक उदाहरण हम बताते हैं। वो बोलते हैं कि हम आए बंदरों से, लेकिन अगर आप पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स देखें, आप मिलियंस ऑफ ईयर्स की भी फॉसिल्स देखेंगे, तो वहां बंदर की भी फॉसिल मिलेगी और ह्यूमंस की भी फॉसिल मिलेगी। तो अगर वास्तव में बंदर से ह्यूमंस इवॉल्व हुए हैं, तो बंदर की फॉसिल क्यों है, और आज तक बंदर क्यों उपलब्ध है? अगर बंदर प्रकृति में रहने के लिए लायक नहीं थे, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस वो बोलते हैं अपनी बुक में, जिसके कारण उनको मनुष्य बनना पड़ा, तो आज भी बंदर क्यों देखे जाते हैं? वास्तव में ये एक मिथ्या है। अच्छा चलो ठीक है, लोगों को बंदर बनने में अच्छा लगता है तो वो इसको स्वीकार भी कर लेते हैं, लेकिन उनकी अगली थ्योरी देखिए। वो बोलते हैं कि एक बड़ा सा भालू था, और वो भालू एक दिन क्या करता है, वो भालू पानी के किनारे खड़ा था, और उसको पानी में एक मछली दिखती है। तो वो मछली को खाने के लिए पानी में कूदता है, और जैसे ही पानी में कूदता है उसको समझ में आता है कि अरे मैं ज़्यादा देर तक पानी में तैर नहीं सकता। तो इस भालू को इवोल्यूशन होने लगता है, और ये इवॉल्व होकर के ब्लू व्हेल बन जाता है। इसी तरह से कुछ हिरण जैसे आकृति के जानवर थे, ये नीचे की सारी घास खा करके खत्म कर देते हैं। अब पेड़ों तक इनकी 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 मुंडी पहुंच नहीं पा रही होती, इनका मुंह पहुंच नहीं पा रहा होता है, तो ये अपनी गर्दन ऊंची ऊंची करते जाते हैं, और एक दिन ये जिराफ बन जाते हैं। तो ऐसी थ्योरीज पर हम विश्वास करते हैं, आप लोग पढ़ते हैं, और ये विज्ञान के नाम से चल रही हैं। कितनी बड़ी मूर्खता है। इसको बोलते हैं अनुमान प्रमाण। अब अनुमान प्रमाण में समस्या क्या है? आप अनुमान प्रमाण से कोई भी उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश करोगे तो गारंटीड उसमें रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसकी गारंटी नहीं है। जैसे कि यहाँ पर एक वीडियो देखिए।
अब ये एक जिम में जाता है, इसको नहीं पता मशीन क्या करती है, अनुमान लगा रहा है, अनुमान लगा के क्या होता है देखिए। ओहो, जस्ट 1 मिनट, सॉरी, मुझसे ये आगे बढ़ गया। अब इसमें क्या समस्या हुई? अगर ये केवल एक जानकार व्यक्ति को पूछ लेता कि भैया ये मशीन कैसे चलती है, या उस मशीन की मैनुअल उठा करके पढ़ लेता, तो ये समस्या नहीं होती। तो प्रत्यक्ष प्रमाण में हमारी इंद्रियां धोखा देती हैं, अनुमान प्रमाण में भी हम धोखा खा जाते हैं। वास्तविक ज्ञान हमको मिलता है शब्द प्रमाण से, और ये शब्द प्रमाण होते हैं हमारे शास्त्र। हमने पहले दिन भी ये चर्चा की थी, कैसे ये शास्त्र वास्तव में हमारे जीवन की मैनुअल है। और जब हम इनको जानने का प्रयास करते हैं परंपरा से, तो सही ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। और इसी के लिए वैदिक साहित्य में हमारा विश्वास बहुत होना चाहिए। देखिए, आज जो रिसर्चेस हो रही हैं वो हजारों हजारों साल पहले हमारे वेदों में पहले से लिखी थी। जैसे आज के आधुनिक लोग योग में, ध्यान में, वास्तुशास्त्र में, खगोल शास्त्र में, ज्योतिष में, धातु शास्त्र में, इन सब में बड़ा रुझान रख रहे हैं। लेकिन ये सारी बातें तो हमारे शास्त्रों में हजारों हजारों साल पहले ही दे दी गई थी। तो इसीलिए ये शास्त्रों को शब्द प्रमाण बोला जाता है। जैसे वेदों में पहले से लिखा है कि वृक्षों में जीवन होता है, लेकिन ये रिसर्च जगदीश चंद्र बोस ने किया, और आज हम उनके नाम से हम लोग जानते हैं कि देखो पेड़ों में जो जीवन होता है वो किसने बताया? जगदीश चंद्र बोस ने। लेकिन वास्तव में ये बातें तो हमारे शास्त्रों में बहुत पहले से लिखी थी। वेदों में लिखा है गाय का गोबर पवित्र है, वही 1940 में रिसर्च होती है कि गाय के गोबर में एंटीसेप्टिक गुण है। तो ये आज हम देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये सारी वस्तुएं पहले से दी गई हैं। आप देखिए, सोनोग्राफी कुछ 60-70 साल पहले इन्वेंट हुई, लेकिन भागवत के तीसरे स्कंद में कैसे जीव गर्भ में बड़ा होता है, किस किस मंथ में क्या क्या डेवलपमेंट होता है, ये सारा दे रखा है। ग्रहण, अभी रिसर्चेस के बाद पता लगा है कि ग्रहण कैसे लगता है, कैसे कक्षा होती है, कब ग्रहण का टाइमिंग होता है, कितनी देर लगेगा। लेकिन सैकड़ों साल पहले से भी हमारे यहाँ पंडित पांचांग देख करके बता देता था कि ग्रहण कब लगेगा, कौन सी तिथि में लगेगा, कितने समय से कितने समय तक लगेगा। तो आप देखिए कि हमारे शास्त्र कितने कितने उत्कृष्ट थे। और इन शास्त्रों को समझने के लिए फिर एक परंपरा भी चाहिए, क्योंकि देखो किताब अकेली काफी नहीं है। कोई व्यक्ति जब पढ़ने जाता है तो उसके लिए 3 चीजें आवश्यक है। एक तो प्रॉपर कॉलेज हो, एक अच्छे टीचर हो, और प्रमाणित पुस्तकें हों, तब जाकर के वो पढ़ सकेगा। उसी तरह से हम जब आध्यात्मिक मार्ग में आते हैं तो 3 चीजें आवश्यक है। एक तो प्रमाणित पुस्तकें, कोई भी एरा खेरा नत्थु खेरा कोई पुस्तक लिख दे उसको लेकर के हम प्रमाण नहीं मानेंगे। हम लोग प्रमाण उसी को मानेंगे जो वैदिक साहित्य हो, जैसे भगवत गीता, जैसे श्रीमद् भागवतम, जैसे रामायण, जैसे हमारे 4 वेद, इनको हम वैदिक शास्त्र मानते हैं।
और उसी प्रकार से पढ़ाने के लिए 4 परंपराएं भी हमारे शास्त्र में बताई हैं। श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कौमार संप्रदाय। और इनके महान आचार्य हम भारतवर्ष में जानते हैं, बड़े प्रसिद्ध हैं, जैसे रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्क स्वामी। इनसे चलने वाली परंपराएं हमें प्रमाणित ज्ञान दे सकती हैं। जैसे हम इस्कॉन में हम ब्रह्म संप्रदाय में आते हैं, जहां पर हमारी शिक्षाएं भगवान श्री कृष्ण से शुरू करके ब्रह्मा जी, नारद जी से होती हुई आज आप तक पहुंच रही हैं। इसलिए हम लोग इस ज्ञान को प्रमाणित ज्ञान बोल रहे हैं। अगर ये परंपरा खंडित हो जाती तो भगवान को दोबारा से ज्ञान देना पड़ता। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन, सकाले न महता, मैं ये ज्ञान कई बार कई राजाओं को दे चुका हूं और मुझे बार बार देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कालक्रम में ये परंपराएं नष्ट हो जाती। अब अर्जुन पूछ सकता है कि अच्छा, फिर आप मुझे क्यों दे रहे हो? मैं तो अभी राजा भी नहीं बना हूं। भगवान बोलते हैं, क्योंकि तुम मुझे समर्पित हुए हो, तुम मेरे भक्त हो, मेरे सखा हो, इसलिए मैं तुम्हें रहस्य बता रहा हूं। क्योंकि हमने पहले सत्र में भी ये चर्चा की थी, जब तक कोई अर्जुन जैसी विनम्रता नहीं रखेगा तब तक भगवत गीता का ज्ञान वो समझ नहीं पाएगा। तो अर्जुन क्योंकि विनम्र है, अर्जुन भगवान पे समर्पित है, शिष्यस्तेहम शादिमाम तम प्रपन्नम, इसलिए भगवान अर्जुन को ये ज्ञान दे रहे हैं। अब अर्जुन ने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। ये प्रश्न हम लोगों के लिए पूछा है वास्तव में। अर्जुन प्रश्न पूछता है कि आप मेरे साथ ही बड़े हुए, आप मेरे कजिन भाई हो, हम लोग एक उम्र के हैं, और आप बोल रहे हो आपने कई कई साल पहले विवस्वान को ये ज्ञान दिया और मनु को दिया और इक्ष्वाकु को दिया और कहाँ कहाँ दिया। तो ये बात कैसे मानो? देखो, फेंकने की भी कोई हद होती है, थोड़ा फेंको, इतना मत फेंको कि हम लपेट नहीं पाए। इतना लंबा क्यों फेंक रहे हो आप? तो भगवान बोलते हैं, देखो अर्जुन, आप में और मुझ में अंतर है। क्या अंतर है? आपका जन्म और मेरा जन्म, ये भौतिक और आध्यात्मिक, ये अंतर हम दोनों के जन्म में है। बहुत सारे जन्म तुमने लिए हैं, बहुत सारे जन्म मेरे हुए हैं, लेकिन तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, मुझे सब कुछ याद है। क्योंकि तुम्हारे जन्म भौतिक हैं, तुम जीव हो और मैं भगवान हूं। ये जीव और भगवान के बीच का अंतर हमको समझना होगा। भगवान जब इस भौतिक संसार में आते हैं तो भगवान बोलते हैं, संभवामि आत्मा माया, मैं अपनी इच्छा से आता हूं। अभी हम सत्र की शुरुआत में जेल का उदाहरण दे रहे थे कि कैसे भौतिक संसार जेल के समान है। तो जेल में जब कोई नया कैदी आता है ना, तो बाकी सारे कैदी उसको घेर के खड़े हो जाते हैं। मैं जेल में कभी गया नहीं, ऐसा मैंने सुना है। सारे कैदी खड़े हो जाते हैं और उस नए कैदी को पूछते हैं, क्यों रे, क्या करके आया तू? मर्डर करके आया, चोरी करके आया, क्या करके आया बता? तो सारे कैदी खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पता है अगर कोई नया कैदी जेल में आया मतलब कुछ ना कुछ गुंताड़ा करके आया। लेकिन जब उसी जेल में जेलर आता है तो कैदी जेलर को नहीं पूछते कि तुम क्या क्राइम करके आए हो, क्योंकि जेलर अपनी इच्छा से अंदर बाहर जा सकता है। और जेलर तो छोड़ दो, मान लो कभी देश का प्रधानमंत्री जेल का मुआयना करने जाए और जेल में प्रधानमंत्री अपनी सिक्योरिटी के साथ अंदर जाए तो अपने शेड्यूल के हिसाब से जाएंगे, वो थोड़ी कोई दूसरे के हिसाब से जाएंगे। उसी प्रकार से भगवान जब इस भौतिक संसार में अवतार लेते हैं तो अपनी इच्छा के अनुसार लेते हैं। भौतिक संसार के नियम भगवान के ऊपर नहीं लगते। हमारा जन्म होता है, मृत्यु होती है, भगवान अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से जाते हैं। अच्छा, कौन कौन यहाँ पर ऐसे हैं जो अपने माता पिता को सिलेक्ट करके आए हैं कि चलो मैं तो जन्म लूंगा ना इसी घर में लूंगा? कोई भी नहीं आया। नहीं तो हम सब सिलेक्ट करते हैं अंबानी का घर, या अंबानी के घर में हम जन्म लेंगे, भाई यहाँ थोड़ी लेंगे। हमने किसी ने अपने माता पिता सिलेक्ट नहीं किए, लेकिन भगवान अपने माता पिता सिलेक्ट करते हैं। जो भक्त उनकी उपासना करते हैं, भगवान बोलते हैं ठीक है, मैं अगली बार अवतार लूंगा, तुम मेरे माता पिता बनना। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान उन माता पिता से प्रकट हुए हैं, नहीं, उन्होंने उनको मौका दिया है अपने माता पिता का अभिनय निभाने के लिए, वो एक्टिंग करने के लिए। इसी तरह कौन कौन अपनी एक्सपायरी डेट बता सकता है कि हाँ इस दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी? कोई नहीं बता सकता। लेकिन भगवान अपनी लीला जब खत्म करना चाहते हैं तब चले जाते हैं। और इसी उद्देश्य के साथ भगवान बार बार हमारे बीच में अवतार लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं। अब भाई जेल में भेज तो दिया, लेकिन अकेला नहीं छोड़ा। जेल में भी भगवान बार बार हमारी मदद करने, हमें धर्म के पथ पर लाने के लिए प्रयास करते हैं। और इसी के साथ हम उस श्लोक पर आ जाते हैं जो भारत में बच्चे बच्चे को याद है। कौन सा श्लोक है?
अभी थोड़ा नॉस्टैल्जिया होगा आपको, बचपन में महाभारत देखिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये श्लोक में भगवान बताते हैं, अर्जुन, मैं जब इस भौतिक संसार में आता हूं तो मैं केवल धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो मैं उस धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए अवतार लेता हूं। और जब मैं ऐसे अवतार लेता हूं तो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, जो धर्म के पथ पर चलने वाले साधु हैं उनकी मैं रक्षा करता हूं, उनको मैं उत्थान करता हूं, उनको मैं आगे बढ़ाता हूं। और जो धर्म को हानि करने वाले हैं, ग्लानि करने वाले हैं, उनका मैं विनाश करता हूं। और इसी उद्देश्य के साथ बार बार मैं यहाँ अवतार लेता हूं। तो शब्द अवतार का मतलब क्या है? अवतार का मतलब है नीचे उतरना। तो भगवान जब इस धाम में आते हैं तो अपने अपने धाम से भौतिक संसार में नीचे उतरते हैं, और हम जब इस संसार में आते हैं तो हम अपनी गलती के कारण बंधन में पड़ते हैं। ये अंतर समझना बड़ा आवश्यक है। इसीलिए भगवान की लीलाओं को जब हम समझते हैं, भगवान बताते हैं कि उनके आना इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि केवल कोई उनकी लीलाओं को सुन ले, उनके जन्म कर्म के बारे में समझ जाए तो वो दोबारा इस भौतिक संसार में नहीं आएगा, वो भगवान के धाम में ही हमेशा भगवान के साथ रहेगा। अब ये पूरी चर्चा हो क्यों रही है? दोबारा से पीछे जाओ, भगवान इस अध्याय की शुरुआत क्यों किए हैं? भगवान अध्याय की शुरुआत किए हैं कि ज्ञान प्राप्त करना है अर्जुन, परंपरा के माध्यम से करना होगा। परंपरा कैसे बार बार छिन्न हो जाती है, टूट जाती है, तो मैं बार बार ये ज्ञान देता हूं। मैं अभी तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, मैंने विवस्वान को ज्ञान दिया। फिर अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि अरे आपने कैसे करोड़ों वर्ष पहले विवस्वान को ज्ञान दिया? तो भगवान बता रहे हैं कि कैसे मैं आपके जैसा नहीं हूं, मैं तो दिव्य हूं, मेरी सारी लीलाएं दिव्य हैं, और इन लीलाओं की दिव्यता को जो समझ जाता है वो मेरे धाम में वापस आता है। तो कभी ये संशय हो कि हम और भगवान एक जैसे हैं तो गीता के हम ये श्लोक पढ़ सकते हैं। भगवान अपनी लीलाओं से ऐसे अति अमानवीय कर्तव्य बताते हैं। जैसे 6 दिन के थे, हमने कल परसों भी चर्चा की थी, 6 दिन के थे, पूतना को मार दिया, इतना बड़ा गोवर्धन को धारण कर लिया, और अपने मुख में भगवान ने माता यशोदा को पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। अब हमारे मुख को खोल करके कोई देखेगा तो बदबू ही आएगी। ज्यादा से ज्यादा जॉनी जॉनी, यस पापा, ईटिंग शुगर, नो पापा, इतना ही हम कर पाएंगे। लेकिन भगवान का जब मुख खोल के देखा तो क्या हुआ? हम लोग ये लीला जानते हैं। हाँ, पागल हो गए हो, ये माटी नहीं खानी चाहिए। नहीं खाओ, नहीं कृष्णा, फेंक दो इसे। नहीं 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 नहीं, अगर तुमने माटी खाई तो मैया बड़ी प्रसन्न होगी। मैंने कुछ नहीं किया। तुमने क्या नहीं किया? मैंने उसे मना किया था, पर फिर भी उसने खा लिया। क्या खाया? माटी। क्या ये सत्य है? क्या तुमने माटी खाई? झूठ बोल रहा है, इसका मुंह तो देखो। तुमने माटी क्यों खाई पुत्र? सत्य का पता लगाने का एक ही तरीका है। कृष्णा, यदि तुम सत्य बोल रहे हो तो अपना मुंह खोलो और हमें देखने दो। ये असंभव है। मैंने संपूर्ण ब्रह्मांड देखा, सैकड़ों सूर्य और ग्रह, सागर और पर्वत भी, ज्वालामुखी, सब कुछ उसके मुंह में। तुमने वही देखा जो सब देखते हैं, अर्थात कृष्ण की माया का एक और
किसी तरह भगवान अर्जुन के संशय को दूर करते हैं कि अर्जुन मैं कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हूं। तो पहला हमने देखा ई फॉर एटर्नल एजुकेशन, सनातन शिक्षा। किस तरह परंपरा में शिक्षा आ रही है, भगवान उस शिक्षा को बार बार देते हैं जब जब परंपरा नष्ट होती है, और कैसे भगवान भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है, उनका जन्म कर्म सब दिव्य है, वो अपनी इच्छा से इस भौतिक संसार में आते जाते हैं। अब दूसरा पॉइंट इस अध्याय में ई ए फॉर एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग। सही समझ क्या है? किस किस चीज की सही समझ? कि हमारे भगवान के पास जाने के लिए क्या एक ही मार्ग है, कि कोई भी मार्ग पे चलोगे तो भगवान तक पहुंच जाओगे? अब कई लोग ऐसा बोलते हैं, देखो सारे मार्ग तो भगवान तक ही जाते हैं, अब किसी की भी पूजा करो सारे भगवान तो एक ही हैं, आप चाहे कोई सा भी व्रत करो भगवान तो आपसे खुश हो ही जाएंगे। इस तरह के कई लॉजिक हम लोग अपनी दैनिक वार्तालापों में करते हैं। भगवान भगवत गीता में इन सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। भगवान अर्जुन को बताते हैं, अर्जुन ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम्स तथैव भजाम्यहम्। देखो अर्जुन, जो मुझे जैसे पूजा करता है, जो मुझे जैसे समर्पण करता है, उसके भाव अनुसार ही मैं उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। कोई नास्तिक बोलता है भगवान है ही नहीं, तो भगवान उसके लिए अदृश्य हो जाते हैं। कोई आस्तिक बोलता है भगवान है, तो हर प्रकृति के कण कण में भगवान की अनुभूति उसको होती है। कोई सोचता है मंदिर में जो प्रतिमा है ये तो पत्थर है, तो उसके लिए भगवान पत्थर जैसा ही अभिनय करते हैं। और कोई सोचता है नहीं नहीं प्रतिमा नहीं, ये तो भगवान साक्षात खड़े हैं, तो भगवान ऐसे भक्त के साथ प्रतिमा के रूप में भी आदान प्रदान कर लेते हैं। तो जैसे हमारी भावना रहेगी वैसे ही भगवान के साथ हम आदान प्रदान करेंगे। भगवान बोलते हैं मैं सबको अवसर देता हूं मेरे साथ आदान प्रदान करने का, और इस क्रम में वास्तव में सारे पथ मुझ तक ही आते हैं। फिर हम भक्ति क्यों करें? फिर तो नास्तिक बन जाए, फिर तो हम निराकारवादी बन जाए, फिर तो हम ये गीता वीता छोड़ करके एक पेड़ के नीचे ध्यान करने लगे। नहीं, देखो सारे मार्ग एक ही जगह पर जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं सारे मार्ग सुलभ भी है। जैसे आपसे कोई पूछे कि उज्जैन से भोपाल जाने के कितने रास्ते हैं, भाई अनगिनत रास्ते हैं। आप भोपाल से उज्जैन सीधा चले जाइए, आप थोड़ा घूम फिर के चले जाइए, या फिर एकदम विपरीत दिशा में जाइए और पूरी पृथ्वी का एक चक्कर लगा करके भोपाल जाइए, सारे ही तो रास्ते हैं। अब भोजन खाने के लिए डायरेक्ट मुख में आप भोजन रखिए, चाहे पूरा कान के पास से हाथ निकाल करके ऐसे खाइए, दोनों तरह से आप भोजन खा सकते हो। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति कौन होगा? जो भगवान से प्रेम करेगा। जैसे ही हम भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान हमारे साथ प्रेम का आदान प्रदान करने लगते हैं। और भगवान बोलते हैं देखो, अगर वास्तव में इच्छाएं पूरी करनी है, तो इच्छाएं पूरी करने के लिए तो तुम देवताओं के पास भी जा सकते हो, उसके लिए मेरे पास आने की क्या आवश्यकता है? भगवान बोलते हैं क्षिप्रम ही मानुषे लोके सर्व सिद्धि भवती कर्मजा। अगर वास्तव में कोई इच्छाएं पूरी करने की तुम्हारी मनोकामना है, तो फिर मेरे असिस्टेंट बहुत सारे देवता हैं, उनके पास जाकर के तुम अपनी इच्छाएं पूरी कर लो। लेकिन अगर वास्तव में तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो मेरी शुद्ध भक्ति करो। आगे हम लोग आगे के अध्याय में 12वें अध्याय में 9वें अध्याय में ये सारी बातें देखेंगे। तो फिर कोई बोल सकता है कि अच्छा तो फिर क्या भगवान सबको एक ही खांचे में नापना चाह रहे हैं क्या? क्या सबको भक्त बना देंगे क्या? भाई सबके अंदर तो इतनी बुद्धि नहीं होती है कि सब लोग शास्त्र पढ़ें, सब लोग जप करें, सबके अंदर एक जैसी बात नहीं होती है। तो भगवान बोले हाँ, उसकी व्यवस्था भी मैंने कर रखी है। ये भी गीता का बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, 4थे अध्याय का 13वां श्लोक। भगवान बोल रहे हैं कि देखो मैं सबकी इच्छाएं पूरी करने के लिए एक व्यवस्था कर दिया हूं। क्या व्यवस्था करी है भगवान ने? चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुना कर्म विभागशः। ये हर व्यक्ति की अलग अलग वृत्तियां हैं, मनोवृत्तियां हैं, उनकी अलग अलग आकांक्षाएं हैं, और इन सबको पूरी करने के लिए मैंने वर्णाश्रम बना दिया है। वर्णाश्रम अर्थात 4 वर्ण और 4 आश्रम। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण होते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और आश्रम क्या होते हैं? आश्रम होते हैं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो होती है कि हम इसको कास्ट समझते हैं। वास्तव में भारतवर्ष में कास्ट सिस्टम था ही नहीं। क्या भगवान राम का कोई सरनेम था? वशिष्ठ विश्वामित्र का कोई सरनेम था?
क्या गौतम ऋषि का कोई सरनेम था? वास्तव में सरनेम कब रखे गए आपको पता है? जब अंग्रेजों ने भारत में प्रथम बार जनगणना गणना की, जब काउंटिंग की लोगों की पॉपुलेशन की, तो एक ही क्षेत्र से कई सिमिलर नाम निकल गए। जैसे कई जगह पर बहुत सारे अर्जुन हैं, कई जगह पर बहुत सारे धनंजय है, कई जगह बहुत सारे कन्हैया हैं, कई जगह बहुत सारे माखनलाल हैं। तो अब कैसे जनगणना करें? तो उन्होंने अलग अलग प्रांतों में अलग अलग सरनेम देना शुरू कर दिए। कई जगह पर लोगों को पूछा, अच्छा तुम्हारे गोत्र क्या है? तो गोत्र के अनुसार सरनेम दे दिए, जैसे गौतम, वशिष्ठ, व्यास इत्यादि। कई जगह पर कुछ अंग्रेज अफसरों को गोत्र का ज्ञान नहीं था, तो उन्होंने शहरों के नाम पर ही सरनेम दे दिए। जैसे आप महाराष्ट्र में जाओगे तो शहरों के नाम पर सरनेम है, मुंबई कर, पुणे कर, ये कर, वो कर, मंगेशकर इत्यादि। तो वो सारे क्षेत्र के नाम पर उनके सरनेम हो गए। अच्छा, साउथ इंडिया में आप जाओगे तो वहां पर कैसे दिए सरनेम? पिता के नाम पर सरनेम दे दिए। तो वहां पर जो पुत्र होते हैं वो अपने पिता का नाम लिख लेते हैं, इसलिए उनके नाम बड़े बड़े लंबे लंबे होते हैं। क्यों? कि उन्होंने अपने पिता का नाम लगाया, उनके पिता के आगे उनके पिता का नाम लगाया, तो साउथ इंडिया में नाम बड़े लंबे लंबे होते हैं। कहने का अभिप्राय, वास्तव में ये जो वर्णाश्रम है ये कास्ट सिस्टम नहीं है, ये हम लोगों ने गलत समझ लिया है। यहाँ भगवान बता रहे हैं गुण कर्म विभागशः, और इसको सबको समझना बड़ा आवश्यक है। गुणों और कर्म के अनुसार व्यक्ति का निर्णय होता है। जैसे कोई हाई कोर्ट जज के घर में जन्म ले, तो ऐसा नहीं है जन्म से वो हाई कोर्ट जज बन जाएगा, नहीं। उसको भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसको भी एग्जाम्स क्लियर करने होंगे, उसको भी प्रैक्टिस करनी होगी, और उसके बाद अगर वो लायक हुआ तो उसको हाई कोर्ट जज बनने का मौका मिलेगा। उसी तरह से ब्राह्मण के घर में अगर कोई जन्म लेता है तो जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है। हाँ, क्योंकि वो ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, उसके लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं, लेकिन वो जन्म से ब्राह्मण नहीं है। अगर वो ऐसे गुण अपने जीवन में लाएगा जो ब्राह्मण के साथ तालमेल खाएं, और ब्राह्मण जैसे कर्म भी करेगा, तब वो ब्राह्मण कहलाएगा। इसी तरह कई लोग बोलते हैं नहीं हम तो क्षत्रिय परिवार से हैं। अब देखो भाई, क्षत्रिय लोग देश की सुरक्षा के लिए एकदम आगे लड़ मर जाने के लिए तैयार होते थे। अब हम लोग तो ऐसा कुछ काम कर नहीं रहे हैं, तो फिर हम लोग क्षत्रिय कैसे हुए? वैश्य मतलब जो गो रक्षा करे, वाणिज्य करे, व्यापार करे, कृषि करे, वो वैश्य कहलाता है। केवल सरनेम हमारा वैश्य का है और हम जाकर के अगर आईटी जॉब कर रहे हैं तो हम फिर वैश्य नहीं हुए। तो इस प्रकार से हमारे वर्णाश्रम पद्धति का खंडन हुआ है कई सालों की गुलामी के बाद। इसलिए भगवान यहाँ पर स्पष्ट बोल रहे हैं, चार वर्णों का भगवान स्वयं ने सृष्टि की है, और गुण और कर्म के हिसाब से इसका विभाग होता है। और इसी आधार पर हम देखते हैं भगवान ऋषभ देव, जिनके पुत्र भरत महाराज हुए, जिनके नाम पे हमारा देश का नाम भारत पड़ा, उनके 100 पुत्र थे। उनके 100 पुत्रों में से एक भरत महाराज राजा बने, 9 और उनके पुत्र अलग अलग राजखंड में जाकर के राज्य किए, लेकिन उनके 9 पुत्र सन्यासी बने, ब्राह्मण बने। तो क्षत्रिय के पुत्र ब्राह्मण कैसे बन गए? गुण कर्म विभागशः। हम देखते हैं हिरण्यकशिपु का बेटा प्रहलाद भक्तों में श्रेष्ठ गिना जाता है, उसको तो हम राक्षस नहीं बोलते हैं। वहीं पर ब्राह्मण का बेटा रावण को हम राक्षस बोलते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति गुण कर्म ब्राह्मण पद से च्युत हो गए। तो इस प्रकार से कई कई अनेक अनेक उदाहरण हैं। भगवान स्पष्ट बताते हैं भगवत गीता में कि वास्तव में गुण कर्म के हिसाब से ये वर्णाश्रम की सृष्टि भगवान स्वयं ने की है, जिससे हर स्तर का व्यक्ति अपने वर्ण और आश्रम की स्थिति में भगवान के समीप जा सके। और दूसरा लक्षण इसका होता है आश्रम। 25 साल आयु पहले शिक्षा के लिए होती थी, ब्रह्मचर्य व्रत जिसको बोलते थे। फिर उसके बाद 25 वर्ष गृहस्थ, और उसके बाद वानप्रस्थ, और उसके बाद संन्यास। तो ये सारी वस्तुएं कर्म के अनुसार विभाजन समाज में किया गया है, और हर व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार काम करता है, तब समाज की व्यवस्था ठीक चलती है। अब अर्जुन एक प्रश्न पूछ सकता है भगवान कृष्ण से। अर्जुन बोल सकता है कि अच्छा, अब समझ में आया, कर्मों के हिसाब से सबको काम करना पड़ता है, तो आप भी क्या अपने कर्म के हिसाब से काम कर रहे हो क्या? हमने तो सुना है आप नंद और यशोदा के घर में पले बड़े, तो आपने कई गैयाएं चराई, तो आप तो शायद वैश्य थे। फिर पता पड़ा कि नहीं, तो आप तो वसुदेव के लड़के निकले, तो आप क्षत्रिय हो गए। और अभी आप हमको गीता सुना रहे हो, तो ये पाठ बाचना तो ब्राह्मण का काम होता है। तो आप कौन से वर्ण से हो? आप कौन से वर्ण पे आते हो? तो भगवान बोलते हैं फिर वही गलती कर दी अर्जुन। ये जो नियम है सामान्य जीव के लिए लगते हैं, मेरे लिए नहीं लगते हैं।
इसलिए भगवान 14वें श्लोक में बोलते हैं, नामाम कर्माणि लिप्यन्ति ना मे कर्म फले स्पृहा। मैं कर्म में लिप्त नहीं होता है अर्जुन, ना मैं कर्म के फलों से आसक्त हूं। वास्तव में मेरा जो भजन करेगा वो कर्म से मुक्त हो जाएगा, तो कर्म मुझे कैसे बांध पाएगा। मेरी भक्ति करने से तुम कर्म से मुक्त हो सकते हो। तो ये दूसरा हमने इसका चरण देखा। तीसरा है रिमूविंग रिएक्शंस। अब अर्जुन को जिज्ञासा आ गई कि भाई आप कर्म से मुक्त हो, आप बोल रहे हो कि आपकी भक्ति करके मैं कर्म से मुक्त हो जाऊंगा, तो अब मुझे बताओ कि युद्ध करने करते करते मैं कर्म से मुक्त कैसे हूं। अब आप मुझे ये बताओ। तो इस अध्याय के तीसरे चरण में भगवान बताते हैं कि कर्म फलों से व्यक्ति कैसे मुक्त हो सकता है। अपनी अपनी कॉपी पेन जो आपके पास है उसमें आप 3 शब्द लिख लीजिए। कर्म, कर्म के नीचे लिखिए विकर्म, और उसके नीचे लिखिए अकर्म। कर्म, विकर्म, अकर्म। ये भगवत गीता के 14वें अध्याय के 16-17वें श्लोक ये कर्म, विकर्म और अकर्म के बारे में बताते हैं। कर्म क्या होते हैं? कर्म से यहाँ पर मतलब है सकर्म, अच्छे कर्म। जब व्यक्ति शास्त्र के अनुसार अपना जीवन चलाता है, अच्छे अच्छे काम करता है, लोगों की मदद करना, पुण्य करना, दान करना, इसको कर्म बोलते हैं। और कर्म के हिसाब से उसको पुण्य मिलते हैं, और पुण्य से वो भौतिक संसार में अच्छे से जीवन काटता है, चाहे वो इस जन्म में हो चाहे अगले जन्म में हो। और अच्छे से जीवन जब काटता है, जैसे उसके पुण्य खत्म हो जाते हैं, दोबारा से फिर वो बैक टू स्क्वायर वन, फिर से उसको अच्छे पुण्य करने पड़ते हैं। ये कर्म एक तरह से अच्छे पुण्य एक बैंक बैलेंस जैसे है। अब कोई व्यक्ति बैंक बैलेंस केवल खर्च करता रहे तो एक दिन जाके बैंक बैलेंस 0 हो जाएगा। तो बार बार उसको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, बार बार उसके पास बैंक बैलेंस अच्छा आएगा, अच्छे कर्मों का, पुण्य का, और वो पुण्य बैलेंस से वो अच्छे चीजें भोगेगा। दूसरा है विकर्म। आप दूसरी लाइन में देखोगे विकर्मणा। विकर्म मतलब बुरे कर्म, जो निषिद्ध कर्म है, जैसे मांसाहार करना, जैसे द्यूत क्रीड़ा करना, जैसे अवैध संबंध रखना, दूसरों को लूटना, चोरी करना, झूठ बोलना, जितने भी निषिद्ध कर्म आप सोच सकते हो जो समाज के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार प्रतिबंधित है, ऐसे कर्म कोई करता है तो वो विकर्म कहलाते हैं। लेकिन समस्या ये है, कर्म करो चाहे विकर्म करो, दोनों ही बातों में आप फंसते हो। क्योंकि अगर कोई बोले कि भाई जेल में आपको हम अच्छे जेल में रखें या बुरी जेल में रखें, बताओ कौन सी जेल में रहना चाहोगे? अरे जेल में हम रहेंगे ही क्यों? आप पुण्य कराओ चाहे पाप कराओ, रहना तो ये भौतिक संसार में ही है, जहां पर कष्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे आप अच्छे व्यक्ति हो चाहे बुरे व्यक्ति हो, आपको कष्ट यहाँ मिलने ही वाले हैं। तो फिर तीसरा व्यवस्था भगवान करते हैं, वो होता है अकर्म। अभी अकर्म क्या है? अकर्म वास्तव में कर्म ही नहीं है। अकर्म अर्थात जब हम भगवान के लिए कोई कार्य करते हैं तो उसका कोई प्रतिफल हमको नहीं मिलता, उससे हम प्रतिबंधित नहीं होते। जैसे कि हमने पहले भी उदाहरण चर्चा किए थे, एक सैनिक जब सरकार के पक्ष से लड़ाई करता है, कई लोगों को मारता है, उसको परमवीर चक्र मिलता है। और वही सैनिक अपनी दुश्मनी के लिए किसी को मार देगा तो जेल में डाल दिया जाएगा। उसी प्रकार से अर्जुन यहाँ पर युद्ध करने वाला है भगवान के उद्देश्य से, इसलिए उसको कोई कर्म बंधन नहीं लगेगा। लेकिन दुर्योधन युद्ध करेगा तो उसको कर्म बंधन लग जाएगा। इसीलिए 2 तरह के वाद चलते हैं। एक होता है कर्मवाद, अरे सब कुछ अपने कर्मों पे निर्भर करता है जी, अपने कर्म करो और कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा चलता है दैववाद। लोग बोलते हैं सब भगवान के ऊपर छोड़ दो, अजगर भी क्या चाकरी करता है, पक्षी क्या किसी क्या नौकरी करते हैं, कुछ मत करो, सब भगवान देख लेंगे। दोनों ही गलत है। आप केवल केवल कर्म करोगे, भगवान पे समर्पित अपने कर्मों को नहीं करोगे तो कर्म बंधन में फंस जाओगे। और केवल प्रकृति के माध्यम पे बैठे रहोगे कि हाँ भाग्य में जो लिखा होगा हो जाएगा, तो ही नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मृगा। सोते हुए शेर के मुख में मृग प्रवेश नहीं करता, उसको भी कर्म करना पड़ता है। तो कर्म करना है और भगवान को उद्देश्य करके करना है। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ पर बताते हैं कि कैसे आप कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हो। अब इस सत्र का अंतिम चरण, भगवान इस तरह के कर्म को यज्ञ बताते हैं। मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं, आप लोग केवल ये संक्षिप्त जो पॉइंट्स है इनको भी नोट कर लेंगे, और उसके बाद जब भगवत गीता पढ़ेंगे तो आपको पूरा पूरा समझ में आएगा कि क्या क्रम चल रहा है। तो आप एकदम घबराइए मत कि अरे ये सब याद कैसे रहेगा, ये सब हमारे दिमाग में घुसेगा कैसे, और समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। नहीं,
अभी आनंद उठाइए, और उसके बाद जब भगवत गीता पढ़ेंगे तो और आसानी से आपको समझ में आएगा। ये जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए। अब भगवान बोलते हैं कि जो व्यक्ति मेरे लिए कर्म करता है उस कर्म को मैं यज्ञ बोलता हूं। यज्ञ का मतलब केवल ये नहीं है कि कोई आग जलाए और बस उसमें स्वाहा स्वाहा करता रहे, नहीं। वास्तव में कर्म जब भगवान के उद्देश्य से होते हैं तो उनको यज्ञ बोला जाता है। अब ये यज्ञ कई प्रकार के हो सकते हैं। कर्म योगी जो अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं वो लोग कर्म करते हैं देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। जो मुक्त होना चाहते हैं वो निर्गुण निर्भम निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। जो ब्रह्मचारी व्रत पालन करते हैं वो संयम करते हैं, वो भी एक यज्ञ है। जो गृहस्थ आश्रम में जाते हैं वो इंद्रिय तृप्ति का भोग करना चाहते हैं, वो भी एक यज्ञ है। क्योंकि भगवान आगे गीता में बताएंगे कि जो काम धर्म के अनुरूप हो वो मैं ही हूं, तो ये भी एक यज्ञ है। फिर जो योग का पालन करते हैं वो इंद्रियों का संयम करना, प्राण वायु का संयम करना, ये भी एक यज्ञ है। जो दान करते हैं वो भी एक यज्ञ है। जो तपस्या करते हैं वो भी एक यज्ञ है। जो योग अभ्यास करते हैं, भगवान का हृदय में दर्शन करना चाहते हैं, वो भी एक यज्ञ है। जो स्वाध्याय करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, वो भी एक यज्ञ है। जो प्राणायाम करते हैं वो भी एक यज्ञ है। और इन सारे यज्ञों का एक ही अर्थ है, एक ही लक्ष्य है कि व्यक्ति कैसे ना कैसे कृष्ण भावना भावित हो जाए। बस वो यज्ञ करे, धीरे धीरे उसका हृदय परिवर्तन हो, हृदय शुद्ध हो और वो भगवान को समर्पण कर दे। सारे के सारे दान, तप, स्वाध्याय, गृहस्थ जीवन, ब्रह्मचारी जीवन, सभी वस्तुओं का एकमात्र उद्देश्य क्या है? व्यक्ति भटकता 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 भगवान को आश्रित हो जाए। अब कोई पूछेगा भैया हमारे लिए कौन सा यज्ञ है, फिर हम क्या करें? कृष्ण तो अर्जुन के सामने खड़े थे, अर्जुन को बता दिए तुम्हारे लिए युद्ध अभी धर्म है, युद्ध करो। तो हमारे लिए क्या करना है? हमको क्या करना है? हमको कौन बताएगा? भगवान ये थ्योरी तो दे रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकल गाइडेंस कौन देगा हमको? तो भगवान अर्जुन को फिर ये 34वां श्लोक बताते हैं। बहुत सुंदर श्लोक। ये भगवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक श्लोक है। भगवान बोलते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। अर्जुन चिंता मत करो, बहुत सारे प्रकार के यज्ञ हैं, बहुत सारे से तुम मुझे प्रसन्न कर सकते हो, लेकिन तुमको कैसे पता पड़ेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना? एक गुरु का आश्रय लो, गुरु से ज्ञान प्राप्त करो, गुरु बनाओ। भगवान स्वयं जब यहाँ लीला करते हैं, चाहे राम बन के आए चाहे कृष्ण बन के आए, वो गुरु स्वीकार करते हैं। क्यों? हमें सिखाने के लिए। तो गुरु स्वीकार करके एक प्रमाणित गुरु, गुरु से मेरा मतलब झोला छाप गुरु नहीं, प्रमाणित गुरु जो परंपरा में आ रहा हो, जो परंपरा की बात कहता हो, शास्त्र की बात कहता हो, ऐसा प्रमाणित गुरु का जब हम आश्रय लेंगे तो हम ज्ञान सीख पाएंगे। अब ज्ञान सीखने के लिए 3 कंडीशन भगवान ने यहाँ बताई है, ये भी आप अपनी नोटबुक में लिखिए। एक, प्रणिपातेन, यानी गुरु को समर्पण करना सीखना है। गुरु को प्रश्न इस तरह नहीं पूछना चाहिए कि अरे बताओ हम देखते हैं तुम्हारे अंदर कितना ज्ञान है। इस स्वभाव से, इस भावना से अगर हम सीखने आएंगे तो कभी गीता नहीं सीख पाएंगे। प्रणिपातेन, विनम्रता के साथ गीता सीखने का प्रयास करना चाहिए, या कोई भी आध्यात्मिक शिक्षा। दूसरा, परिप्रश्नेन, प्रश्न पूछना चाहिए। अब ये तो बात मुझे इस क्लास में बताने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों के प्रश्न ही पूरे नहीं कर पा रहा हूँ, इतने प्रश्न आ रहे हैं। तो ये अच्छा एक लक्षण है, प्रश्न पूछने चाहिए। और तीसरा, सेवया, सेवया अर्थात जो सुना है, जो पूछा है, उसको जीवन में अपनाना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस हमारी कॉपी में हमने नोट बना लिए, हाँ गीता सीख ली हमने, लेकिन हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, ऐसा नहीं। फिर जो सीखा है, जो पढ़ा है, उसको गुरु की सेवा करना मतलब उनके निर्देश को फिर पालन भी करना चाहिए। एक सरल उदाहरण से मैं आपको ये सिखाऊंगा, इसको बोलते हैं वत्स न्याय। ध्यान से देखना कि एक बछड़ा गाय का दूध कैसे पीता है। जो लोग गांव से, उन्होंने तो देखा ही होगा, लेकिन आजकल ये सभ्यता सब खोती जा रही है, इसलिए मुझे वीडियो पे दिखाना पड़ रहा है। देखिए, ये जो बछड़ा दूध पी रहा था, ये बछड़ा 3 चीजें करता है। एक तो जब गाय का दूध पीना है बछड़े को, तो थोड़ा झुक के जाना पड़ता है, क्योंकि गाय के थन नीचे होते हैं।
तो इसको बोलते हैं प्रणिपाते नहीं, यानी गुरु को समर्पण करना। जब तक झुकेंगे नहीं तब तक ज्ञान रूपी दूध नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करना होता है, झुकना सीखना होता है। दूसरा, आपने देखा बार बार वो बछड़ा एक पुश मार रहा था दूध पीने के लिए, एक झटका मार रहा था। वो झटका क्यों मारता है, जिससे दूध नीचे आए। ये झटका होता है प्रश्न पूछना। आप जितना गंभीर प्रश्न पूछोगे ना गुरु से, उतना ही ज्ञान बाहर आएगा। अब प्रश्न ही नहीं होंगे तो गुरु को जितनी बात करनी है उतनी बात करके समापन हो जाएगा। लेकिन जब गंभीर प्रश्न आते हैं तो और गहरी बातें गुरु के मुख से बाहर निकलती हैं। इसलिए प्रश्न पूछना चाहिए। और तीसरी बात है, गाय बछड़े को तब तक ही दूध पिलाती है जब तक उसके सींग नहीं आते। जैसे ही थोड़े थोड़े सींग निकलने लगते हैं ना, वैसे ही गाय उसको छोड़ देती है कि अब तुम जाओ, अब तुम दूध पियोगे नहीं, अब तुम घास खाना। उसी प्रकार से जैसे ही सेवा भाव चला जाता है, वैसे ही गुरु आदेश देना बंद कर देते हैं, शिक्षा देना बंद कर देते हैं। तो सेवा का भाव होना चाहिए कि हाँ, जो मैंने सीखा है उसको मैं अपनाऊं। केवल ज्ञान लेकर के अभिमान करने के लिए नहीं है, ये ज्ञान को मैं अपनाऊं भी। तो ये तीन शिक्षाएं बड़ी आवश्यक हैं। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन तुम कैसे समझोगे तुम्हारे लिए अकर्म क्या है, गुरु का आश्रय लो। और गुरु का कैसे आश्रय लो, गुरु से कैसे सीखना है, उनका आश्रय लेके, समर्पण करके, प्रश्न पूछ के और उनकी सेवा करके। इसके बाद भगवान बता रहे हैं कि इस प्रकार से जो व्यक्ति ज्ञान गुरु से अर्जित करता है वो मोह से मुक्त हो जाता है। उसकी सारी शुद्ध चेतना हो जाती है, उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, उसकी पाप करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है, और पूर्व काल में किए गए पाप भी खत्म हो जाते हैं। इस तरह से वो पूर्ण रूप से पवित्र हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति से अगर गलती से कोई कोई पाप हो भी जाए पूर्व अभ्यास के कारण, पास्ट हैबिट के कारण, तो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं, क्योंकि अब वो गुरु के आदेश पालन करके सुधरने का प्रयास कर रहा है। इसीलिए अंतिम शिक्षा इस अध्याय की भगवान देते हैं कि कौन ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जिसके अंदर गुरु के प्रति श्रद्धा है वो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और कौन ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, जो हमेशा संशय करता है, हमेशा डाउट करता है। प्रश्न पूछना और डाउट करना अंतर है। प्रश्न मतलब जिज्ञासा, जानने की उत्सुकता हो, उसको प्रश्न बोलते हैं। और संशय करना मतलब, अरे ये बात गलत बोल रहे हैं, अब देखो इनको मैं ऐसा प्रश्न पूछूंगा ये उत्तर नहीं दे पाएंगे, और फिर 500-600 लोगों के सामने इनका पचका हो जाएगा। इसको बोलते हैं संशय। तो संशय आत्मा विनश्यति, जो संशय करेगा वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएगा। प्रश्न पूछना है 1000 पूछो, लेकिन सीखने के मंतव्य से। तो श्रद्धा होगी ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे, श्रद्धा नहीं होगी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान अंत में बोलते हैं, अर्जुन इस ज्ञान के माध्यम से अकर्म को जानो और उस कर्म बंधन में मत पड़ो जो सामान्य लोग पढ़ते हैं। उठो, मैं तुमको बोल रहा हूं, युद्ध करो। और इसी के साथ चौथा अध्याय समाप्त होता है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। मैं फिर अनुरोध कर रहा हूं, हम लोग जो यहाँ पर क्लास कर रहे हैं ये एक आइडिया देने के लिए कर रहे हैं। आप लोग जिससे भगवद गीता का सारांश समझें और आपको भगवद गीता पढ़ने की प्रेरणा मिले। आप कम से कम ये समझें कि कैसे भगवद गीता के अंदर कितने गहरे सिद्धांत हैं और कैसे क्रमबद्ध रूप से, कोई हैपजार्ड नहीं है। कई किताबें, धार्मिक किताबें अन्य अन्य धर्मों की ऐसी हैं, मैं उल्लेख नहीं करना चाहता यहाँ नाम, जो हैपजार्ड किताबें हैं। एक यहाँ से आयत लिख दी, एक यहाँ से टेस्टिमोनियल लिख दिया और उसको किताब बना दी। लेकिन भगवत गीता इतनी क्रमबद्ध रूप से है, अगर कोई एकदम सीरीज में पढ़े तो एकदम वो स्पष्ट हो जाएगा कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है। तो इस तरह से हमको भगवत गीता को बड़ी गंभीरता से पढ़ना चाहिए। जिनके प्रश्न हैं आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम लोग प्रयास करेंगे अभी 10-15 मिनट में जितने प्रश्न ले पाएंगे, फिर बाकी प्रश्न हम लोग कर लेंगे। यस, देवदत्त प्रभु। यस, बोलिए, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट नहीं है प्रभु जी, आप अनम्यूट कीजिए। बोल तो सही। अब आ रही प्रभु जी? हाँ बोलिए। प्रभु जी, निवेदन ये था कि जैसे हमारा कर्म हम अपने शरीर के माध्यम से करते हैं, और जब शरीर नश्वर है, नाशवान है, वो यही रह जाता है, तो ये कैसे कैरी फॉरवर्ड होता है आगे जाने के लिए? देखिए, मैं मान लो मैं
किसी को सड़क पे एक थप्पड़ मारूं, अब व्यक्ति तो मुझसे लड़ने आ जाएगा कि अरे आपने थप्पड़ क्यों मारा। मैं बोला नहीं, मैंने थोड़ी मारा, मेरे हाथ ने मारा। आप, मेरा हाथ आपको लगा ना, मैंने थोड़ी मारा। तो व्यक्ति क्या बोलेगा, आपका हाथ उठा तब जब आपने इच्छा की, इसलिए तो थप्पड़ मारा हाथ ने। उसी प्रकार से हाँ, शरीर से हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन शरीर कर्म क्यों कर रहा है? क्योंकि आत्मा अंदर इच्छा कर रही है। तो ये जो कर्म का हिसाब होता है ना, ये आत्मा के साथ शरीर से शरीर जाता है, ये शरीर के साथ समाप्त नहीं होता। क्योंकि आत्मा इच्छा कर रही है इसलिए शरीर कर्म कर रहा है। तो आत्मा को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है शरीर के साथ किए गए सारे कर्मों की। हाँ, ठीक है। मतलब शरीर की ड्राइवर एक तरह से आत्मा है। हाँ, बिल्कुल सही। जैसे मानो गाड़ी ने किसी बंदे को ठोक दिया, जी। अब ड्राइवर को ही तो पीटते हैं ना लोग, गाड़ी को थोड़ी पीटते हैं, बिल्कुल सही है। क्योंकि ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। जरा आत्मा ने जो निश्चय किया उसी के अनुसार तो शरीर ने काम किया, इसलिए आत्मा को फिर अलग अलग योनियों में जाना पड़ता है। थैंक यू प्रभु। प्रभु जी, मेरा भी एक प्रश्न है। कल भी मेरा एक प्रश्न था, आज भी यस, है। यदि हमने कोई डिसीजन लिया है तो उसमें हम कैसे स्टर्न रहे और हम दूसरों की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं हो। देखिए, इसके लिए आज भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं कि हमको एक प्रमाणित मार्गदर्शक जीवन में होना चाहिए, जिसको हम गुरु भी बोलते हैं। देखो, सामान्य स्पोर्ट्स वगैरह में भी कोच होते हैं, कॉलेज में भी टीचर्स होते हैं, उसके बिना हम कोई भी पद पर आगे नहीं बढ़ सकते। तो हाँ, हम लोग कई निश्चय तो कर लेते हैं, लेकिन देखने वाला कौन है, कान पकड़ने वाला कौन है, समझाने वाला कौन है, ये हमारे जीवन में अभी नहीं है। इसलिए हम लोग अपने पद से इधर उधर भटक जाते हैं। जिस दिन हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक होगा, गुरु होगा, गुरु से मेरा मतलब कोई दाढ़ी वाला बाबा साधु नहीं, ऐसा व्यक्ति जो आपको आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ा सके, ऐसा कोई मार्गदर्शक मिल जाएगा, तो फिर हम गलत पथ पर कभी नहीं जाएंगे, अपने अडिग रहेंगे। लोग चाहे कुछ भी बोलते रहे, हमारी प्रेरणा का स्रोत होगा हमारा मार्गदर्शक, फिर हमें फर्क नहीं पड़ेगा कोई कुछ भी बोलता रहे। ठीक है। धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पर लिखा है वाई गॉड गेव गीता ज्ञान टू सूर्यदेव। जैसा कि मैंने बताया, राजाओं को पहले इसलिए ज्ञान देते थे, राजा विवस्वान एक राजा है, और ऐसे राजा हैं जो पूरे इस यूनिवर्स को प्रकाश देते हैं। तो क्योंकि उनके पास अगर भगवत गीता का ज्ञान होगा तो कई कई लोगों तक ये ज्ञान पहुंचेगा, और उन्होंने वही किया। आगे मनु इत्यादि को उन्होंने ज्ञान दिया, जिन्होंने और मानव समाज में इस ज्ञान की प्रचार प्रसार किया। तो इसलिए राजाओं को ये ज्ञान दिया जाता था। यस, ओम कुमारी चौहान। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे 2-3 प्रश्न हैं। अभी तो इसमें ना 24वें श्लोक में ये हवन और हवि शब्द आए हैं, और दोनों को ही आध्यात्मिक पता है, तो इनमें क्या अंतर है? देखिए, हवन अर्थात जिसमें हम हवि डालते हैं। हवि अर्थात जो जो पदार्थ हम हवन में डालते हैं उसको हवि बोलते हैं, और हवन अर्थात जिसमें हम डालते हैं। दोनों ही पवित्र हैं। मतलब जब हम भगवान के उद्देश्य से कोई काम करते हैं तो वो कर्म भी पवित्र है, उस कर्म को प्राप्त करने वाला भी पवित्र है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई ब्रह्मचारी है, वो ब्रह्मचारी शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है, तो वो क्रिया भी शुद्ध है, और उस शास्त्र को पढ़ने से भगवान प्रसन्न होंगे, वो भी शुद्ध है। इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है दोनों हवन और हवि दोनों आध्यात्मिक है, वो उसका संकेतात्मक महत्व है। अच्छा, प्रभु जी, अभी कल वाले अध्याय में था कि अपनी आत्मा है जो शरीर को कपड़े की तरह परिवर्तन करती है। तो अगर कोई जीव शरीर छोड़ के जाता है तो तुरंत वो दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेता है। तो कहते हैं कि उस परिवार को जब छोड़ता है तो उस घर में भी वो 13-14 दिन तक रहता है, जब तक कि उसका कार्यक्रम पूरा नहीं हो जाता है, तुरंत तब नहीं तक। जाता, तुरंत नहीं जाता, क्योंकि दो तरह के शरीर होते हैं। अभी हमें आगे के अध्याय में ये सीखेंगे। एक सूक्ष्म शरीर होता है, एक स्थूल शरीर होता है। तो मृत्यु होती है स्थूल शरीर की, जो हाड़ मांस का शरीर हमको दिख रहा है। सूक्ष्म शरीर में कुछ समय तक वो वहीं रहता है परिवार वालों के पास, और फिर जब परिवार वाले दाह संस्कार करते हैं इत्यादि करते हैं, और जब पार्टियां शुरू हो जाती हैं घर में, तो उसको विरक्ति आ जाती है कि अरे ऐसे परिवार से क्या आसक्ति रखना, तब दूसरे शरीर में जाता है। तो ये हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। धीरज कुमार जी का प्रश्न आया है, पुराने पाप
जो गलती से हो चुके हैं उनका पश्चाताप कैसे करें? बहुत अच्छा प्रश्न है। भगवान यहाँ पर भगवत गीता के 4th अध्याय में अभी जो हमने पढ़ा, भगवान बोलते हैं अगर आप एक प्रमाणित गुरु के आश्रय में भक्ति का अनुसरण करने लगेंगे तो आपके पूर्व संचित कर्म भी पवित्र हो जाएंगे, पुराने पाप से भी हम मुक्त हो जाते हैं। और इसकी स्पष्टीकरण भगवान 18वें अध्याय में करेंगे, जो हम पढ़ेंगे। भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। भगवान बोलते हैं आपने जितने भी पूर्व संचित पाप कर्म करे हैं, अगर आप मुझे समर्पित होगे, मेरा आश्रय लोगे, तो मैं आपको सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। ऐसा भगवान 18वें अध्याय में बताते हैं। तो जो हो गया वो हो गया। अभी से हमको आध्यात्मिक मार्ग में आगे चलना है। भगवान फिर हमारी जिम्मेदारी लेंगे और आगे दोबारा गलती करने का हमको प्रयास करना है, गलती दोबारा ना करें, जानबूझ के कोई पाप ना करें। प्रिया त्रिपाठी जी प्रश्न पूछ रही हैं, प्रभु जी जैसे आपने कहा कि किसी व्यक्ति पहले बहुत गलत काम किए हो, फिर बाद में सुधरने की कोशिश करता है तो भगवान उसके साथ देते हैं। तो अगर उस इंसान की लाइफ में पीछे किए गए गलत काम से प्रॉब्लम आ रही है अभी, तो क्या भगवान परीक्षा ले रहे हैं, वो इंसान को सुधार रहे हैं क्या? नहीं। हाँ बिल्कुल। हम जब आध्यात्मिक पथ पे आ जाते हैं, पुराने कर्मों के अगर छोटे मोटे हमें रिएक्शन भी मिले तो हमको यही सोचना चाहिए कि भगवान हमको सुधार रहे हैं, और बहुत बड़ा कुछ हमारे जीवन में होना चाहिए था जिसका भगवान हमें केवल एक टोकन पनिशमेंट दे रहे हैं, एक छोटा कुछ कर रहे हैं। सिर कटना था, उसकी जगह उंगली में एक छोटा सा कट लग रहा है। ये हमको समझना चाहिए। जिया दयानी माता जी प्रश्न है, आप अनम्यूट कर सकती हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, जीवन का उद्देश्य क्या है, कैसे ज्ञात हो? क्योंकि सुबह से शाम हम खुद की और घर वालों की सेवा में बिता देते हैं, बीच बीच में इतना समय नहीं मिलता है कि माला जाप करें। सारा दिन तो स्मरण रहता है प्रभु भगवान का, पर एक जगह बैठ के उनके लिए समय नहीं निकाल पाते। ऐसे में बहुत संशय है कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति अपने घर से भटक गया है तो उसका उद्देश्य है घर वापस जाना। मुझे याद है एक बार जब मैं स्टूडेंट था, मैं कलकत्ता से जा रहा था और उस समय पर तो एंड्रॉयड फोन नहीं थे, तो कलकत्ता में मेरी ट्रेन छूट गई थी। और ट्रेन छूटते ही अब मैं अकेला, मैं कैसे घर जाऊं? बटन वाला फोन था, पिताजी को फोन किया, पिताजी भी घबरा गए। उस समय इतना इंटरनेट, इतना मतलब फोन पे नहीं था, तो बड़े परेशान हो गए। पिताजी ने फिर टिकट करवाया, एक जगह पर जाके प्रिंट निकाला। तो वो 1.5 दिन मेरे जीवन का, मैं कभी नहीं भूल सकता कि मैं कितनी कठिनाई से घर आया। वहां से मैं जयपुर गया, जयपुर से कोटा, कोटा से घर आया। तो मैं ये उदाहरण क्यों बता रहा हूँ? हम भगवान के धाम को छोड़ करके इस भौतिक संसार में आ गए। अब यहाँ पर कई चीजें हम कर रहे हैं, परिवार का ध्यान, शरीर का ध्यान, बहुत कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन का उद्देश्य है उन भगवान के पास वापस जाना। इस उद्देश्य को हमको नहीं भूलना चाहिए। अब आपने एक बहुत अच्छी बात की कि समय नहीं मिल पाता है, पूरा दिन हम लोग काम में लगे रहते हैं, बैठ करके कब जप करें, कब भगवत गीता पढ़ें, कब आध्यात्म का अपनाएं। देखो, समय मिलना ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम हमारे समय को कैसे निकालें। देखो, जब हम पढ़ाई कर रहे थे तब भी हम व्यस्त थे, फिर हमारा विवाह हुआ तब भी हम व्यस्त थे, लेकिन पति के लिए समय निकाला ना हमने। फिर जब पति पत्नी अकेले थे, मतलब केवल पति पत्नी रहते थे, तब भी वो व्यस्त थे। फिर बच्चे हो गए तो बच्चों के लिए भी समय निकाला। क्यों? क्योंकि हमें पता है बच्चे महत्वपूर्ण हैं। तो जब हमें किसी वस्तु की महत्वता पता होती है तो हम उसके लिए समय निकालते हैं। बात हुई जप करने की, हमारे यहाँ इस्कॉन में सभी भक्त जल्दी उठते हैं, सुबह 4 बजे, 4:30 बजे उठते हैं और हरि नाम का जप करते हैं। जब दिन शुरू हो उसके पहले जप कर लेते हैं, क्योंकि पता है जैसे ही सूर्योदय होगा फिर कई काम करने पड़ेंगे, जॉब पे जाना है, बिजनेस करना है, बहुत कुछ करना है। तो सुबह जल्दी उठने का अभ्यास अगर आप रखेंगे तो आराम से आप जप भी कर पाएंगी, भगवत गीता भी पढ़ पाएंगी। तो समय निकलता नहीं है, निकालना पड़ता है। जब हमको पता है हमें भगवान के धाम वापस जाना है, अपने जीवन को सार्थक बनाना है, तो इतना हमको प्रयास करना होगा। तो प्रभु जी, एक जगह बैठ के माला जप करने में और सारा दिन उनको स्मरण करते रहते हैं, उसमें क्या फर्क है? बहुत जमीन आसमान का अंतर है। देखो, हम जब एकाग्रता से भगवान को समय देते हैं ना,
उसकी बात ही अलग है। चलते फिरते हमारा मन मन बड़ा डिस्ट्रैक्टेड रहता है, बड़ा भटकता रहता है। जब हम एक स्थान पे एकाग्रता से भगवान को ध्यान करते हैं, माला के ऊपर जप करते हैं, तो हम कंप्लीट फोकस करते हैं भगवान के ऊपर। इसमें बहुत अंतर है। मानो कोई आपका छोटा बच्चा ही है, अगर छोटा बच्चा इधर उधर भागता दौड़ता एक कौर खाएगा दूसरा कौर खाएगा, तो आप उसको बोले बेटा बैठ के खा, एक स्थान में बैठ के खा। क्यों? क्योंकि जब वो बैठ के खाने का अभ्यास करेगा, तभी उसको भोजन से आसक्ति होगी, तभी उसको खाने में रुचि आएगी, और फिर वो आपसे मांग करके खाना खाना सीख सीख जाएगा। अगर जीवन भर भागते दौड़ते एक एक कौर खाता रहेगा, तो कभी भोजन में रुचि नहीं आएगी। उसी प्रकार से भगवान के साथ संबंध अगर हमको बनाना है ना, तो उनको एक्सक्लूसिव टाइम देना होगा। देखो, हम बच्चों को टाइम देते हैं, परिवार को, पड़ोसियों को, ननद को, सास को, सबको टाइम देते हैं, तो भगवान को फिर 10-15 मिनट देने में क्या बुराई है? इसलिए एक्सक्लूसिव टाइम निकाल के देना चाहिए। और उसके अलावा फिर दिन भर आप चिंतन कीजिए, वो आपका बोनस है, लेकिन एक्सक्लूसिव टाइम निकालना भी आवश्यक है। आर्यन नेमा प्रभु, अनम्यूट कीजिए। धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू। आर्यन नेमा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस जी, मेरा भी यही क्वेश्चन था जो माता जी ने अभी पूछा है कि माला बैठ के नहीं कर सकते, जैसे अपन सुबह उठ के करते हैं, तो सब लोग मतलब लोगों का कहना होता है कि आप सो के उठे और माला आपने ले ली, तो उसको कैसे करना है? क्योंकि देखिए, एकदम से तो भगवान के नाम जप में कोई नियम नहीं है। शास्त्रों में बताया है, स्मरणे नियमे न काल। भगवान का जप करने के लिए कोई काल का प्रभाव का व्यवधान नहीं पड़ता है, कोई शुद्धि अशुद्धि का विचार नहीं होता। देखो, आप कल्पना करो, जब अंत समय में हम रहेंगे, मृत्यु शैया पर हम रहेंगे, जब हम कई कई दिनों तक नहा नहीं पाएंगे, जब हमारे पास हॉस्पिटल में सारी ट्यूब्स लगी होंगी, तब क्या हम भगवान का नाम लेने के पहले डॉक्टर को ये बोलेंगे भैया मेरे को थोड़ा नहा के आने दो, फिर मैं भगवान का नाम लूंगा, फिर मैं मरूंगा? नहीं। इसलिए भगवान ने शास्त्रों में बताया है, भगवान का नाम किसी भी अवस्था में लिया जा सकता है। तो आप सुबह उठिए, बेशक बेधड़क भगवान का जाप कीजिए माला उठा करके। ये शास्त्र के अनुरूप बात है। जो शास्त्र उतना नहीं जानते हैं, शायद वो इस तरह बात करते होंगे। हाँ, भगवान के विग्रहों को आप नहीं छू सकते हो। भगवान के विग्रहों को नहा करके शुद्ध अवस्था में स्पर्श किया जाता है, लेकिन भगवान का नाम इतना करुणावान है कि आप किसी भी अवस्था में उसका जाप कर सकते हो। तो सुबह उठिए, भगवान के नाम का जप कीजिए। सरल मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुयो, अच्छा, यहाँ जीविका डाबी माता जी पढ़िए, प्रश्न कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि आपने बताया था कि अपनी इंद्रिया है ना अपूर्ण होती है, तो प्रभु जी भगवान ने इंद्रिया अपूर्ण क्यों दी? मतलब भगवान को ऐसा नहीं लगा चलो ठीक है ये भगवत धाम से मनमानी करके आ गए हैं, तो अब मैं इनको इंद्रिया पूर्ण दे देता हूँ, इनकी बुद्धि जो है वो भी तेज कर देता हूँ, जिससे शास्त्र पढ़ के दोबारा जल्दी से मेरे पास आ जाएंगे। ऐसा क्यों नहीं है? देखो, आपने कभी पागल व्यक्ति देखा है? टीवी में नहीं, रियलिटी में पागल देखा है कभी? जी। पागल व्यक्ति कैसा रहता है? एकदम टिप टॉप रहता है, सजा धजा, कि गंदा संदा सा रहता है? गंदा संदा सा। क्यों रहता है? उसके पास तो विकल्प है ना, क्या अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता पागल व्यक्ति? हमने अपने घर में देखा, हमारे घर के सामने एक पागल व्यक्ति, वो नाली से पानी पीता था। क्या किसी घर में जाके पानी मांगता था? कोई पानी नहीं देता था उसको। लेकिन अब वो पागल हो गया है, उसको बोध ही नहीं है सही क्या है गलत क्या है, इसलिए वो नाली से पानी पी रहा है। उसी तरह भगवान ने हमको पूर्ण इंद्रियां दी हैं आध्यात्मिक जगत में, लेकिन हमने विकल्प किया ना, नहीं नहीं वो नहीं चाहिए हमको, तो नाली का पानी चाहिए, हम तो नाली का ही पानी पिएंगे। यही तो हमारा पागलपन है। और इसी को दूर करने के लिए भगवान गीता का 4था अध्याय बोल रहे हैं, ज्ञान योग, कि दिव्य ज्ञान प्राप्त करो, ये पागलपन छोड़ो और वो अकर्म करो, वो भक्ति करो जिससे भगवत धाम जा सको। तो ये भगवान हमारे पास विकल्प दिए हैं, ये पागलपन को ही हमको दूर करना है। ठीक है। एक और प्रश्न आया चैट बॉक्स में कि क्या हम वैदिक शास्त्र को ही गुरु मान सकते हैं? देखो, मान लो आपको डॉक्टर के पास जाना है, मतलब प्रश्न ये है कि गुरु गुरु नहीं बनाना, हम किताबों को ही तो गुरु मान लेते हैं, गीता को ही हम गुरु बना लेते हैं। मान लो आपको किसी डॉक्टर से सर्जरी करानी है, आपको आपके रिश्तेदार एक डॉक्टर के पास लेकर के गए, और वो डॉक्टर का परिचय दे रहा है रिश्तेदार की, ये जो डॉक्टर साहब है ना कोई कॉलेज में नहीं गए,
इन्होंने मस्त किताबें खरीदी और यूट्यूब से ज्ञान लिया और सर्जरी करना सीख गए। आप उनसे सर्जरी कभी नहीं करवाओगे। क्यों? क्योंकि प्रमाणित गुरु से नहीं सीखा है। उसी प्रकार से शास्त्र तो हैं, लेकिन जब हम प्रमाणित गुरु से सीखते हैं तब पता पड़ता है वो शास्त्र हमारे जीवन में हम कैसे अपना सकते हैं। यही भगवत गीता हर व्यक्ति के लिए अलग अलग डिटेल्स दे सकती है, इसलिए प्रमाणित गुरु से हमको सीखना चाहिए। गीतांजलि दीक्षित, अनम्यूट कीजिए। गुरुजी प्रणाम, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम, बताइए। नीरज दीक्षित ये बात कर रहा हूँ। यस नीरज जी, बताइए। गुरुजी मेरा प्रश्न है कि मंत्र और नाम स्मरण में अंतर है क्या? बहुत अंतर है। मंत्र मंत्र जो जाप। होता है, हाँ बहुत अंतर है। मंत्र जाप में कई नियम है। मंत्र अच्छा। जाप केवल शुद्ध अवस्था में किया जा सकता है। मंत्र जाप केवल ब्राह्मणों के लिए शास्त्र में बताया गया है। बहुत सारे नियम है। केवल दीक्षा के बाद मंत्र किया जा सकता है। एक संध्या में ही मंत्र जप किया जा सकता है। एक आसन में ही बैठ के मंत्र जप किया जा सकता है। लेकिन नाम जप किसी भी स्थिति में किया जा सकता है। उसको बोलते हैं महामंत्र। नाम जो होता है वो महामंत्र, उसमें कोई नियम नहीं होता। तो जब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र की व्याख्या कर रहे हैं, ये नाम ही नाम है। इसमें कोई बीज नहीं, कोई न्यास नहीं। इसलिए ये नाम जप आप कभी भी कर सकते हो। तो गुरुजी यदि मैंने दीक्षा ले रखी है तो मुझे उस मंत्र का ही जाप करना चाहिए या फिर मुझे ये करना चाहिए? देखो, आप कोई भी मंत्र का जाप करते हो वो आपकी अलग अलग परंपराओं के हिसाब से हो सकता है, लेकिन कलयुग में नाम सब व्यक्ति को लेना चाहिए। कलयुग में भगवान का नाम उद्धारक है, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। तो भगवान का नाम हर व्यक्ति हर क्षण हर समय हर क्षेत्र में हर स्थिति में कर सकता है। तो आप अच्छा। अपने मंत्र का जाप कीजिए, लेकिन साथ साथ में आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप जोड़ सकते हैं। अब गुरुजी मेरी यहाँ एक समस्या है कि मैं डेली 3 घंटे अपने मंत्र का जाप करता हूँ। तो अब वो दिन में भी मेरे साथ स्वतः वो मंत्र चलता रहता है। मतलब मैं यदि पलट के दूसरी तरफ भी जाना चाहता हूँ तब भी वही जप मेरे अंदर से निकलने लगता है। बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ साथ आप भगवान का नाम लेना भी सीखो, क्योंकि देखो मंत्र आपको एक स्थिति तक पहुंचा पाएगा, लेकिन भगवान का नाम ये उद्धारक होता है। तो भगवान के नाम से बड़ा कुछ नहीं। हम बोलते हैं ना, कलयुग केवल नाम आधारा। भगवान का नाम लेना साथ साथ में आप शुरू करो। ठीक है, ठीक गुरुदेव, प्रणाम। हरे कृष्ण। अनिकेत प्रभु, चैट बॉक्स से कोई प्रश्न है? Maybe I have sent you on WhatsApp, so you can track there. I'm parallelly pasting the same here. ओके। मेरा प्रश्न है कि सुख दुख दोनों जीवन के पहलू हैं, लेकिन दुख में, ये प्रश्न है मोनीश चौधरी, लेकिन दुख में मनुष्य ईश्वर को याद करता है पर सुख में आनंद का भोग करता है और ईश्वर को भूल जाता है। कैसे इस सुख में भी श्री हरि का स्मरण करते रहें? अभ्यास के द्वारा हम प्रतिदिन नियमबद्ध होकर के भगवान का नाम लेंगे, नियमबद्ध रूप से भगवत गीता जैसे ग्रंथ पढ़ेंगे और अच्छी संगति करेंगे, तो हम भगवान का स्मरण हर स्थिति में कर सकते हैं। देखो, कोई व्यक्ति शराबी कैसे बनता है? कोई व्यक्ति शराबी कैसे बनता है, ये मैंने सुना ही है, मेरा अभ्यास नहीं है। व्यक्ति शराबी ऐसे बनता है कि पहले दिन वो शराबियों की संगति करता है और उसको लगता है अरे राम राम, कितने बेकार लोग हैं, शराब पीते हैं, ये नशे में चूर हो जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। फिर दूसरे दिन जब जाता है ना, वो बोलते हैं हाँ बुरे हैं लेकिन इतने बुरे भी नहीं है, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। फिर तीसरे दिन बोलता है हाँ बुरे कहाँ हैं, अच्छे ही तो लोग हैं। और चौथे दिन वो खुद शराबी बन जाता है। तो संगति का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो अगर हम भक्तों की संगति करें, अच्छे सत्संग में आए, मंदिर में जाकर के भगवद गीता इत्यादि का अध्ययन करने के लिए कम से कम हफ्ते में 1-2 दिन समय निकालें, ज्यादा नहीं 1-2 घंटे का समय निकालें, तो फिर क्रमबद्ध रूप से हम देखेंगे कैसे हम हर स्थिति में भगवान का स्मरण कर पा रहे हैं। अर्णव कटियार, प्रश्न है? राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे, बताइए। मैं अभी छोटा हूँ तो मैं अभी गीता पढ़ नहीं पाता हूँ, तो मैं कृष्ण भगवान को जानने के लिए क्या करूँ? बहुत अच्छे, आप भगवान का नाम लो। आप भगवान का नाम लिया करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप नाम लो और आप
आपके पेरेंट्स से बोलो कि वो आपको गीता पढ़ के सिखाएंगे, ठीक है? आपके मम्मी पापा आपको गीता पढ़ के सिखाएंगे, ठीक है? उनको जिम्मेदारी दे दो। ओके, वेरी गुड। ओके, श्री सीताराम अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। दास का दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे उचित गुरु का जैसे कैसे चुनाव करें, जैसे कैसे पता चले कि जैसे ये जो गुरु हैं या हमें उनसे दीक्षा लेनी है, ये हमारे योग्य हैं या। मैंने कल इसके विषय में चर्चा की थी। सबसे पहले तो परंपरा देखिए। अगर 4 प्रमाणित परंपरा जो आज हमने सत्र में चर्चा भी की, आप रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हो। श्री संप्रदाय, ब्रह्म मध्व संप्रदाय, फिर कौमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ये 4 प्रमाणित परंपराएं हैं। इस परंपरा में अगर कोई गुरु आ रहा है, पहली तो वो परीक्षा है। दूसरी परीक्षा, वो शास्त्र की और परंपरा की बात करता है या मनमानी बात करता है। कई लोग बोलते हैं ना, हाँ शास्त्र में लिखा है लेकिन आप मत करो, आप ये कर लो, आपके लिए ये सब नहीं है, हम जो बता रहे हैं वो करो, हमारा फोटो टांगो, हमारी पूजा करो, फिर वो गलत हो गया। शास्त्र की जो बात करे, परंपरा की जो बात करे, ये दूसरी परीक्षा। और तीसरी परीक्षा, जो वो बोल रहा है वो अपने जीवन में करे भी, कथनी करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। ये 3 लक्षण आपको जिसमें मिले, फिर उसको आप गुरु बना सकते हो। जैसे हम लोग इस्कॉन में कई प्रमाणित हमारे वैष्णव आचार्य हैं जो दीक्षा देते हैं, वो लोग भगवत गीता का प्रचार करते हैं, परंपरा में आ रहे हैं। और वो लोग जो प्रचार करते हैं, उनकी दिनचर्या आप देखोगे तो आपको पता लगेगा, देखो इनकी कथनी करनी में अंतर नहीं है। तो इस प्रकार आप प्रमाणित गुरु का चुनाव करते हो। लेकिन इन सबसे बड़ी एक बात है, आप प्रतिदिन भगवान को प्रार्थना करो कि हे भगवान, आप मेरे हृदय में बैठे हो, आप जानते हो मेरा भाव क्या है, तो आप मुझे एक प्रमाणित गुरु से मिला दीजिए। ऐसी प्रार्थना आप रोज भगवान से करो, तो अपने आप भगवान आपका रास्ता ऐसा बनाएंगे कि आप एक प्रमाणित गुरु के आश्रय में पहुंच जाओगे। ठीक है जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, अनीश झा अनम्यूट कीजिए। प्रभु, शायद नेटवर्क हरे इतना कृष्ण अच्छा। प्रभु जी। हाँ बताइए। प्रभु जी, मेरी एक जिज्ञासा है कि कहते हैं भगवान ने गीता का जो उपदेश दिया था लगभग 5000 साल पहले। हम गीता पढ़ते है कि मतलब भगवान ने ही कहा है ये? आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं है, आप लिख के दे सकते हैं चैट बॉक्स में। मैं रिपीट करता हूँ प्रभु जी। हाँ, जैसे हम गीता का पुस्तक है, हम ये पढ़ते हैं तो हमें पता है कि 5000 साल पहले भगवान ने उपदेश दिया था गीता का, तो हम ये कैसे मान ले कि भगवान ने ही दिया था? देखिए ये परंपरा के माध्यम से हमको पता पड़ता है। आज हम न्यूटन के 3 लॉ पढ़ते हैं, किताबों से ही तो हमको पता पड़ा है, परंपरा से ही तो पता पड़ा है कि न्यूटन ने दिए हैं। आज से 5000 वर्ष बाद लोग पूछेंगे, अरे न्यूटन ने दिए, इसका क्या प्रमाण है? परंपरा प्रमाण है। जैसे हमने आज 3 प्रमाण बताए, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। प्रत्यक्ष प्रमाण से हम सारी चीजें नहीं जान पाएंगे, अनुमान से सारी चीजें नहीं जान पाएंगे, तो शब्द प्रमाण से यानी परंपरा के माध्यम से हम ज्ञान लेते हैं। तो जो परंपराएं प्रमाणित चलती आ रही हैं, जिनके माध्यम से भगवान का ज्ञान आया है, उनसे हम सीखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने ये गीता अर्जुन को सिखाई। तो ये परंपरा के ऊपर हमारा विश्वास रखना आवश्यक है। यही तो 4थे अध्याय की शुरुआत है। इस अध्याय में भगवान ने वही बोला, ज्ञान प्राप्त करना है परंपरा के माध्यम से। डॉक्टर DK यादव जी का प्रश्न है, माला कभी कभी कंप्लीट नहीं हो पाती, क्या ये अपराध बनेगा? देखिए, मान लो आपका एक छोटा बच्चा है, वो छोटा बच्चा आपसे बात करने के लिए आया, वो बात कर रहा है, टूटी फूटी भाषा में बात कर रहा है, और वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाया, तो ये क्या आपके लिए अपराध होगा? बिल्कुल अपराध नहीं होगा। आप जितना देर भगवान को स्मरण करेंगे, भगवान उसमें बड़े प्रसन्न होंगे। लेकिन हाँ, आप पूरा जप करेंगे, अच्छे से ध्यानपूर्वक जप करेंगे, तो भगवान और ज्यादा प्रसन्न। इसलिए अपराध कुछ नहीं है, लेकिन ज्यादा अगर हमको भगवान के निकट जाना है तो गंभीरता से भगवान का जप करना चाहिए। देखो, ये धर्म जो है ना, ये डरने का विषय नहीं है कि अरे ये करेंगे तो गलती अपराध हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, आप प्रेम से भगवान का नाम लीजिए, भगवत गीता का अध्ययन कीजिए, भगवान हमें स्वीकार करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
घर वालों की वजह से किसी कारण मुझसे बोलकर मुंह से बोलकर जप नहीं कर पाए, तो ऐसे में क्या किया जाए? मन में क्या जप कर सकते हैं? सबसे अच्छा होता है बोल के करना, क्योंकि उसमें एकाग्रता ज्यादा होती है। लेकिन अगर बोल के नहीं कर पाते हैं तो कम से कम अपने होंठ हिला करके इतनी तेज बोलिए कि आप सुन पाए। हम जैसे बोलते हैं ना, फुसफुसाना, धीरे धीरे से आप जब कर सकते हो जो आपको ही सुनाई दे, जिससे बाकी कोई परेशान ना हो और आपको परेशान ना करे। तो ठीक है, बहुत सारे प्रश्न और हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, मैं सबके प्रश्न आज नहीं ले पा रहा हूँ, आप लिख के रखिए। आपके प्रश्न बहुत अच्छे हैं, आप लिख के रखिए। हम डेली तो कुछ कुछ प्रश्न लेंगे ही, लेकिन 2 और अध्याय करने के बाद हम पूरा 1-2 घंटे का सत्र रखेंगे जिसमें केवल प्रश्न उत्तर लेंगे। तो आप लोग भूलिएगा मत, आप प्रश्न लिख के रखिए, हम सबके प्रश्न लेंगे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की, भगवद गीता जय की।